स्क्रिप्ट राइटिंग एक ऐसा टॉपिक जिसको कभी ना कभी हर एक न्यू यूट्यूबर क्रिएटर ने एक बार लाइफ में ज़रूर सर्च किया है, बट यूट्यूब पर ऐसी बिखरी पड़ी हुई नॉलेज है इस कीवर्ड पर कि सॉल्यूशन मिलता ही नहीं। तो चलिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी आज के इस वीडियो में। बट इससे पहले कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कुछ लोगों को लगता है कि मिस्टर बीस्ट और ध्रुव राठी जैसे कुछ बड़े चुनिंदा क्रिएटर्स ही स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं? ऐसा नहीं है। टीचर से लेके कॉमेडियन तक सब स्क्रिप्ट लिखते हैं। टीचर का एक पैटर्न बन जाता है एंड फिर उनको ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार लिखने की। और ज़रूरी ये भी नहीं कि आप कॉपी पे स्क्रिप्ट लिखें तभी स्क्रिप्ट लिखी मानी जाएगी। ज़रूरत है एक ब्लूप्रिंट की कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है। और स्क्रिप्ट राइटिंग वही है। और स्क्रिप्ट राइटिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है, कैसे करें, ये सब कुछ पूरी डिटेल में इस वीडियो में मैं बताऊंगी। बट कैरी मिनाटी से लेके वीवी बाइंस तक सब घंटों नहीं हफ्तों लगाते हैं एक स्क्रिप्ट को लिखने में। तो स्क्रिप्ट राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बहुत अच्छे से इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो आर यू रेडी? ज़्यादातर मैंने यूट्यूब पर जितने भी कोर्सेज देखे हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के, वो 3-4 चीज़ें बता देते हैं। व्हाट इज स्क्रिप्ट राइटिंग, वाई, क्यों करनी चाहिए स्क्रिप्ट राइटिंग, किसको करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वो एक्सप्लेन कर देते हैं। देन व्हेन, कब करना चाहिए और कितनी लंबी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। तो ये तो मैंने शामिल किया है, ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं। लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग का जितना डीप ए कोर्स या ए वीडियो होने वाला है, उतना आपको पूरे यूट्यूब पर अभी तक नहीं मिलेगा। इस वीडियो के बनने के बाद जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो का इंडेक्स समझा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मैं आपको हर चीज का रीजन समझाते जाऊंगी। क्यों? एक होटल था। क्या था? होटल। वहां पे क्या था कि कुछ लोग आए हुए थे, 5-6 लोग बैठे थे एक टेबल पे, ठीक है। और वेटर ने नहीं बोला कि कितना टाइम लगेगा, कैसे टाइम लगेगा। 30 मिनट के अंदर वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए क्योंकि वो डिश नहीं आई थी जो डिश इनको खानी थी। तो ये लोग बाहर चले गए और इन्होंने 10 लोगों से कहा कि ना देखो, उधर मत जाना, वो अच्छा नहीं है, अच्छी सर्विस नहीं देता है। जबकि दूसरा जो होटल था वहां पे उस टेबल पे भी 4 लोग बैठे थे एंड उधर भी 30 मिनट लग गया। कितने मिनट लग गए? 30 मिनट। लेकिन बीच बीच में वेटर आ आके, या मतलब जो भी वहां का मैनेजर था, आके पूछे, सर आपको कुछ चाहिए तो नहीं है, आप पानी ले लीजिए, बस 30 मिनट रह गए हैं, बस 20 मिनट रह गए हैं, बस 10 मिनट रह गए हैं सर, ऐसा। तो वो बैठे रहे और इन्होंने जब बाहर गए तो क्या कहा? कहा बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा सर्विस है और वो आपको एक किंग की, क्वीन की तरह ट्रीट करते हैं। सो बेसिकली जब भी आप किसी वीडियो को बना रहे हो, आपको स्टार्टिंग में ही जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं हम 5 टिप्स बताएंगे। एक क्या बता दिया? इंडेक्स बता दिया है, यानी इतना इतना लगेगा। पहले टिप हो सकता है तुम्हें पसंद आ जाए, दूसरा नहीं हो सकता है पसंद आए, तीसरा फिर पसंद आ जाए या नहीं पसंद आए, या तीनों ही पसंद नहीं आया अभी तक, चौथा कोई ऐसा हाथ लग जाए, या पांचवा जो आपके काम आ जाए, है ना। तो इस वजह से जब भी आप अपनी वीडियो बनाएं तो इंडेक्स वीडियो का एक तरीके से बना लें। अभी आपको मैं बताऊंगी कि स्ट्रक्चर कैसे करना होता है एक वीडियो को, ठीक है। सो गिव मी सम टाइम। अब बात आती है आप सबको, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं है पता कि एक स्क्रिप्ट में मेनली 2 चीजें होती हैं, एक होती 3 होती हैं। एक होता है इंट्रो, एक होता है बॉडी और एक होता है आउटरो। ये सबको पता है, बट इसका डीप कॉन्सेप्ट हमें इधर समझना पड़ेगा। इंट्रो को अभी मैं इधर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि एक जो स्क्रिप्ट राइटिंग के बेसिक्स हैं, जैसे कि जब आप अल्फाबेट्स बचपन में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो बेसिक्स हैं इंग्लिश के या हिंदी या कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो जो बेसिक्स होते हैं वो आपको एक बार बस जानना होता है, जस्ट वन टाइम। लेकिन जब आप हर बार न्यू स्पेलिंग सीखते हो तो उसमें थोड़ा आगे पीछे कुछ करना पड़ता है, तो आपको वैसे करना पड़ता है। या ऐसा मान लीजिए किसी शहर में हम रह रहे हैं तो वहां पे क्या करते हैं, पहली बार जब हम जाते हैं तो हमें उधर के बेसिक्स पता करने होते हैं। लेकिन जब हम हर बार घर से निकलते हैं तो हमें ये तो क्लियर होना ही चाहिए कि हम जा कहाँ रहे हैं, है ना। तो मैं कुछ वन टाइम, मतलब एक बार इन पॉइंट्स को समझने की जरूरत है, फिर आपको बार बार इन पॉइंट्स को नहीं देखना पड़ेगा, आप एक बार में ये काम कर लेंगे। लेकिन हर बार वीडियो बनाने से पहले जो आपको स्क्रिप्ट राइटिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए मैं एक 5 स्टेप फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर बताऊंगी एंड हर बार वहां पे फिट करके आप अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर लेंगे।
इंट्रो पे भी आएँगे, अभी मैं बताऊँगी जब आएँगे तो मैं बताऊँगी कि इंट्रो कैसे लिखें, फिर मेन बॉडी हर हर स्क्रिप्ट की भी होती है ना, ये तो पूरा कोर्स का है, ठीक है? आउटरो में पेड एंड फ्री सब कुछ ये तो मैं बताऊँगी जस्ट गिव मी सम टाइम, ठीक है? आपको बहुत हर बार समझाने के लिए कि हम स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है? पढ़ रहे हैं यानी कि सीख रहे हैं। इंडेक्स इंडेक्स क्या होता है कि पूरी वीडियो कैसे जाएगी? तो मेनली 3 पार्ट में है वीडियो, इंट्रो, बॉडी और आउटरो। इंट्रो में मैंने आपको वन टाइम बता दिया, एवरी टाइम बता दिया एंड जो जनरल क्वेश्चन है या एएफएक्यू पूछ सकते हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग क्या, क्यों, कैसे ये सब कुछ, तो वो सब कुछ इंक्लूड है। अब हर एक वीडियो में भी ऐसा करना पड़ता है तो हम देखेंगे ही देखेंगे। सो सबसे पहले जो जनरल क्वेश्चंस हैं उनसे मैं आपको एक बार रूबरू करा देती हूँ कि व्हाट इज़ स्क्रिप्ट राइटिंग? कोई आपसे पूछे या आपने कभी सर्च किया होगा कि स्क्रिप्ट राइटिंग क्या है? तो पूरी जो वीडियो है उसका एक तरह से ब्लूप्रिंट होता है स्क्रिप्ट राइटिंग, जिसमें कंटेंट में क्या बोलना है, अ, किस ऑर्डर में बोलना है यानी कि स्ट्रक्चर ये सब कुछ शामिल होता है। डिलीवरी यानी कैसे बोलना है, कब पिच ऊपर करनी है, कब नीचे करनी है, किस चीज़ को इंटरेस्टिंग वे में बोलना है, किस चीज़ को ऐसे बोलना है जहाँ पे इन्फॉर्मेटिव लगे। और यहाँ पे केवल और केवल ये नहीं आता है कि आपको लिखना कैसे है। आप विजुअल्स का भी उसमें लिखते हो कि अच्छा जब ये वीडियो की बात चल रही होगी तो ये विजुअल चल रहा होगा। ओके? सीटीए भी मतलब कि कॉल टू एक्शन के लिए भी आप लिखते हो कि क्या एक स्पेसिफिकली बोलूँगी या बोलूँगा, जिससे क्लियर मैसेज पहुँचे जो हम देना चाहते हैं स्क्रिप्ट के माध्यम से। जैसे कि हम कुछ सिखाना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम हो गई वो और उसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 1, 2, 3, 5 स्टेप्स में, टिप्स में या तरीके में हो सकता है। तो स्क्रिप्ट क्या है बेसिकली? स्क्रिप्ट एक पूरी वीडियो का खाका तैयार करना है, ब्लूप्रिंट तैयार करना है। वह स्क्रिप्ट राइटिंग क्यों करनी चाहिए स्क्रिप्ट राइटिंग? अगर आपके पास स्क्रिप्ट राइटिंग होती है तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है, मैं ये बात क्लियर कर दूँ। फिर आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं क्लियरिटी एंड फोकस के लिए। क्यों? क्लियरिटी कैसे आती है स्क्रिप्ट लिखने से? जब आपके पास स्क्रिप्ट होती है ना तो आप भटकते नहीं हो क्योंकि क्या होता है जब हम कैमरे पे हैं तो हमारा पूरा ध्यान बोलने में है। तो जो भी हमारे ब्रेन में था वो सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। आपने कई बार महसूस किया होगा आपके पास बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट्स हैं बोलने के लिए, बट सडनली हम कैमरे के सामने बैठे या वॉइस ओवर करने बैठे और हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे ये जो होता है ना कि क्लैरिटी एंड फोकस वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि हम ब्लैंक नहीं पड़ता है हमारा दिमाग। क्योंकि उस टाइम पे और स्टार्टिंग में और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि उस टाइम पे इंसान जब जब हमारा दिमाग का क्या काम है, एक टाइम पे एक काम करना है। यानी कि जब वो बोल रहा है, तो सिर्फ़ बोलने पे उसका पूरा फोकस है और हम मल्टीटास्किंग करवाते हैं उससे। अगर हम पहले से लिख के रखते हैं तो हम टू द पॉइंट रहते हैं। दूसरा टाइम बचता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तीसरा है प्रोफ़ेशनलिज़्म बढ़ता है आपकी वीडियो का कि आपने एक स्ट्रक्चर में लेके गए। एडिटिंग बहुत ईज़ी हो जाती है क्योंकि आप जब कुछ बोल रहे हो तो उसके रिगार्डिंग विजुअल्स का भी स्टोरी कार्ड बना लेते हो कि यहाँ पे ये ऐसा करूँगा और वो सब आप पेज पे कर लेते हो। ऑडियंस एंगेजमेंट भी बढ़ता है जब क्योंकि आप बार-बार किसी चीज़ को रिपीट नहीं किए जा रहे हो। मिस्टेक्स कम होती चली जाती हैं। तो इस वजह से स्क्रिप्ट राइटिंग तो सबको करनी ही चाहिए। अब स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करें? ये बहुत सबसे ज़्यादा तो यही पूछा जाता है हाउ टू राइट स्क्रिप्ट। सो इसके बेसिकली 5 स्टेप्स है। फर्स्ट है गोल फिक्स कर लीजिए, यानी जो आइडिया है वीडियो का वो। वीडियो का टॉपिक क्या है? वीडियो की ऑडियंस क्या है? यानी कि डेमोग्राफिक। फिर रिसर्च कर लीजिए कि इसका जो ऑडियंस बेस है वो कितना है? और जो सर्च वॉल्यूम है वो कितना है, कॉम्पिटिशन कितना है, ठीक है? और ये विडाईक्यू और गूगल ट्रेंड्स दोनों से हो जाएगा। फिर स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए यानी कि पूरी वीडियो की आउटलाइन एक तरीके से हुक क्या डालेंगे इंट्रो में, बॉडी में स्टोरी टेलिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, विजुअल्स जो देखेंगे या मतलब कि उनकी जो डिटेल्स है, बैकग्राउंड में कौन-सा वो चलना चाहिए म्यूज़िक, बी रोल के लिए कौन-कौन से विजुअल्स चाहिए, टेक्स्ट कैसे वाले ऐड करेंगे आप, फ़ॉन्ट उनका क्या होगा, कलर कौन-सा होगा और एक बार आप अपनी हेडिंग का, सब हेडिंग का एंड पैराग्राफ यानी कि जो भी कुछ बोल रहे हैं, उसका सेट कर लीजिए। तो क्योंकि हमारा दिमाग आपको मतलब कि जो एनएलपी है उसमें मैं बता रही हूँ कि कैसे आपका दिमाग
कोई भी जब पहली बार चीज़ होती है तो बिलीव करता है, एंड बिलीव की बात क्या करता है, पोटेंशियल देखता है। तो ये आप जब बार-बार करोगे ना तो आपकी वॉइस से ही नहीं लोग कनेक्ट होंगे, आपके फेस से ही कनेक्ट नहीं होंगे। लोग आपके किससे कनेक्ट हो जाएँगे? लोग आपके टेक्स्ट, फ़ॉन्ट्स, म्यूज़िक से। जैसे गीगल का मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। गीगल ग्रेट आइडियाज़ ग्रेट लाइफ़ करके के यूट्यूब चैनल है बुक समरी का, 2018 में मैंने उनको एक्सप्लोर करा था पहली बार। उनका जो टिंग टिंग सा स्टार्टिंग वाला म्यूजिक था, उससे मैं इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस या मतलब मुझे पता रहता था। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है स्क्रिप्ट राइटिंग में कि कैसे करें, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। तो ये 5 स्टेप हैं मेनली जिनको आपको फॉलो करना है। अब आपका दिमाग में एक क्वेश्चन और होगा कि व्हेन, कहाँ, कब करें स्क्रिप्ट राइटिंग? तो एवरी न्यू वीडियो, हर एक न्यू वीडियो का जब टॉपिक है आपके पास में तो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट राइटिंग करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। एज अ न्यू क्रिएटर तो आपको 100% करनी ही चाहिए। वीडियो कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए करना चाहिए। जैसे सिंपल है, आपके पास 5 बहुत जैसे कि थंबनेल कैसे डालें, वो तो आप करके ही दिखाते जाएंगे, तो उसमें अगर कुछ बोलें, स्क्रिप्ट भी नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो इस वजह से अ, कब करें, तो इसमें ज़्यादा टाइम ना लगाएँ। कई लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते-लिखते उन्हें अपनी स्क्रिप्ट पसंद आना बंद हो जाती है फिर, और वो छोड़ देते हैं। सो प्लीज़ ऐसा ना करें। फिर है कि किसको करनी चाहिए स्क्रिप्ट राइटिंग? किसके लिए करनी चाहिए? दोनों ही क्वेश्चन। तो किसको करनी चाहिए? बिगिनर को भी करनी चाहिए। मिस्टर बीस्ट जितने बड़े हैं वो स्क्रिप्ट राइटिंग पे अच्छा खासा पैसा लगाते हैं, तो सबको ही करनी चाहिए। अ, किसके लिए करना चाहिए? तो अपनी ऑडियंस के लिए चाहिए, करनी चाहिए। उसके लिए डेमोग्राफिक आपको देखना है, किस एज की है आपकी ऑडियंस, किस प्लेस से है, मतलब हिंदी बोलने वाले प्लेसेस से है, जेंडर कौन-सा है। जैसे मैं भले ही फीमेल हूँ, मेरा पूरा कंटेंट जो है यूट्यूब ऑटोमेशन का वो मेल ऑडियंस देखती है। तो मुझे ऐसे जोक्स वगैरह क्रैक करने आने चाहिए जिससे वो रिलेट कर पाएँ या उन्हें एडवाइस मिले कि वो, लेकिन मैं ये सब नहीं करती हूँ बिकॉज़ उम, ये अपना-अपना है जिसको जैसे लेके जाना है। इंटरेस्ट एंड प्रॉब्लम्स, दूसरा है कि जैसे जो हमारी ऑडियंस है, इसका इंटरेस्ट क्या है? इसका प्रॉब्लम क्या है? तो मेरे जो ऑडियंस है यूट्यूब ऑटोमेशन की देखी, तो उनके पास स्क्रिप्ट का या यूट्यूब चैनल क्रिएट करने वाले हैं, तो उनके पास में प्रॉब्लम ये है कि उन्हें स्क्रिप्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, या फिर दूसरे अलग-अलग टॉपिक की देखी बात तो देखें। एंड नॉलेज वो भी ज़रूरी है, तो आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। अब आता है वेयर स्क्रिप्ट राइटिंग, हमें कहाँ लिखनी चाहिए अपनी स्क्रिप्ट को, कहाँ लिख के रखना चाहिए। तो ऑफ़लाइन भी कर सकते हो, हैंड रिटेन, मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि वो ईज़ी हो जाता है फिर एडिट करना वीडियो को। और ऑनलाइन भी कई लोग वर्डप्रेस पे करते हैं, नोटपैड पे करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स पे भी कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर कई सारे हैं, तो उनमें आप देख लीजिए, आप जहाँ पे भी कंफर्टेबल हो। हाउ लॉन्ग स्क्रिप्ट राइटिंग, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है। तो आप पहले तो अपना फॉर्म चेक कर लीजिए कि आपका फॉर्म कैसा है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाते हैं, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाते हैं। आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाते हैं तो आपकी वीडियो वीडियो पर डिपेंड करता है, बट 30 मिनट अगर थोड़ा छोटा है तो 30 सेकेंड्स की, और अगर थोड़ा बड़ा है तो 50 सेकेंड्स की, क्योंकि इनसे जब रीच वो मिलती है, क्योंकि 20,000 ऐसे शॉर्ट्स को स्टडी करा गया था, तो देखा गया कि जितने बड़े शॉर्ट्स थे उन पे उतने ज़्यादा रीच गई थी। दूसरा है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए, तो 8 मिनट से ऊपर का ही होना चाहिए, आप 7 मिनट का नहीं बना सकते हैं। मतलब 4-5 मिनट का बना रहे हैं वो दूसरी बात है कि आपके पास उतना कंटेंट ही नहीं है। लेकिन आप 7 मिनट में मत छोड़िए, क्योंकि जो मैनुअल ऐड होते हैं ना वो 8 मिनट से ऊपर की वीडियो पे लगते हैं। तो मैं देखती हूँ कई लोग 7-6 मिनट की वीडियो, जिनको उतना आइडिया नहीं होते उतने पे छोड़ देते हैं। प्लीज़ 8 मिनट की एटलीस्ट कंप्लीट कीजिए, और जिनको आइडिया है वो पहले से ही ऐसा करते हैं। और अगर आप और भी बड़ी बना रहे हैं 20 मिनट की या 22 मिनट की रहने दीजिए, क्योंकि उतने पे क्या होता है, बहुत सारे रिसर्चेज़ किए गए, उसमें पता किया गया कि वो अभी कोर्सेज़ वगैरह तो वो 4 घंटे के, 15 घंटे के, 10 घंटे के भी होते हैं, ये डिपेंड करता है कि कैसा कंटेंट है ना? तो ये क्या, अभी हमने देखा सिर्फ जनरल क्वेश्चन, एफएक्यू देखे, जो कि मुझे इतने ज़्यादा कुछ ख़ास तो मतलब वो है नहीं, क्योंकि ये तो आपको कोई भी कभी भी बता देगा। इसमें कोई ख़ास रिसर्च वग़ैरह की तो ज़रूरत पड़ती नहीं। नाउ
ज़रूरत है इन टॉपिक को बहुत गहराई में ले जाने की। एंड फिर स्ट्रक्चर तो बाय गॉड इतना इम्पोर्टेंट है। मैंने देखा है सबके साथ में ये कि तो हम सब कुछ कवर करेंगे। स्ट्रक्चर को तो मैं बहुत अच्छे से कवर करूँगी, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि मुझे लगता है इंडिया के जितने भी अभी न्यू यूट्यूबर हैं, बिगिनर्स हैं, उनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इससे सॉल्व हो जाएगी और इसको समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले बात आ जाती है कि वन टाइम जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर बार-बार नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं एक-एक करके। तो स्क्रिप्ट राइटिंग का ये जो कोर्स है उसमें फर्स्ट टॉपिक है वन टाइम आपको सीखना पड़ेगा, वो है टॉपिक रिसर्च। अब टॉपिक रिसर्च के लिए आप बहुत प्लीज अपना पूरा फोकस हेलो 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 प्लीज फोकस ऑन माय वर्ड्स, फोकस ऑन दिस। तो एक स्टोरी मैं बताती हूँ। एक लड़की थी जिसका नाम था रीना। रीना इज़ अ वेरी गुड गर्ल। वो बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनाती थी, योगा पे वीडियोज़ बनाती थी। लेकिन वो क्या करती थी कि कुछ भी योगा बस लिखती और डाल देती। क्या रीच रही होगी? कुछ नहीं। सेम काम विनीता दीदी करती। अब विनीता ने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज़ किया, फिर एआई का यूज़ किया, ट्रेंड्स देखे कि कैसे क्या चल रहे हैं। जैसे कि मलाइका या ये सब कुछ बहुत चलती रहती है, तो ये कौन से योगा करते हैं, इनका तो उन्होंने उन चीज़ों को मतलब कि एक्सप्लोर किया और कंटेंट बनाया। इनकी हर वीडियो मिलियंस में जाती है और इनकी हर वीडियो फ्लॉप जाती है। तो प्लीज़ टॉपिक रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको एक ही बार करना है। मतलब अच्छे से करेंगे तो एक बार करेंगे फिर आपको बहुत अच्छे से आइडिया होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक रिसर्च के इस टॉपिक को। तो आप रिसर्च कैसे करेंगे? तो पहले तो कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज़ करना है। टॉप 10 क्रिएटर्स अपने निच के जो बहुत पॉपुलर, बहुत बड़े हैं, टॉप लिखा है यानी कि बेस्ट अपनी कैटेगरी में। जैसे कि अगर यूट्यूब ग्रोथ या ट्रिक्स की बात करें तो फेसलेस के कुछ कंटेंट है और फेस के कंटेंट है। फेस वाले कंटेंट में मनोज दे, योगी टेक्निकल, महात्मा जी टेक्निकल, ये काफ़ी ठीक-ठाक चैनल है। बट म मनोज दे की कुछ अलग ही फैन बेस बन चुका है। तो ये टॉप क्रिएटर्स है। दूसरे 10 ये फेस वाले हैं और 10 अगर फेसलेस वाले कहूँ तो ट्यूब डिकोडिंग वाईटी हो गया, एल ग्रो हो गए, कमिंग सून हो गया और ट्यूब सेंसेई हो गए और भी ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं क्योंकि इन लोगों के फेस तो है नहीं तो नाम सडनली आना थोड़े से वो होते हैं। लेकिन ऐसे आपने 10 क्रिएटर्स को रख लेना है। अब उन टॉप 10 क्रिएटर्स की 10-10 वीडियोज़ को क्या करना है जैसे कि आप उधर जाओगे ना तो इधर पे वो मिलता है कि वीडियो जो पब्लिक है इधर मेंबर्स के लिए ऐसा कुछ। फिर उसमें भी जाओगे तो आपको मिलेगा पॉपुलर वीडियो। सो पॉपुलर वीडियो के 10 टॉपिक। अब इन 10 टॉपिक्स को क्या करना है? इन 10 टॉपिक्स को एनालाइज़ करना है। कैसे एनालाइज़ करना है? चलिए मैं बताती हूँ। एनालाइज़ करने के लिए आपको टाइटल, उनने जो भी किसी वीडियो का टाइटल लिखा है एग्ज़ैक्टली एक मतलब या तो रफ कॉपी पे बना लीजिए या फिर मतलब कि ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर आते हैं वहाँ पे बना लीजिए। टाइटल, डिस्क्रिप्शन थोड़ा-सा देख लीजिए। थंबनेल मोस्ट इम्पोर्टेंट, थंबनेल को एज़ इट इज़ आपको रिक्रिएट करने की कोशिश करना है। अपना कुछ वो करके कमेंट्स में क्या है कि भैया ये भी बता देते आप इस आपने ये नहीं बताया है तो कमेंट्स देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको गैप पता चल सके और उस चीज़ पे अपना भी सोचना है कि इन्होंने ये तो बताया तो आपको क्योंकि आप भी इस फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको पता है कि इन्होंने ये सब कुछ बताया ये चीज़ इन्होंने मिस कर दी है तो वो चीज़ आपको उसमें डाल लेनी है वो गैप देख लेना है फिर रिक्रिएट तो करना है लेकिन जो गैप आपने फाइंड आउट किया है उसमें अपना टच दे के वो गैप फिल कर देना है। तो इस तरीके से आप वीडियो बनाएँगे तो ये कोई रिक्रिएट करना नहीं हुआ, एक तरीके से इंस्पायर होना हुआ। क्योंकि जो चल गया है, वही चलता है। ये 100% ट्रुथ है। तो आप सोचिए टॉप 10 जो क्रिएटर्स हैं उनके 10-10 वीडियोज़ लिए तो कितने 100 टॉपिक्स आपके पास आ गए। और ये कई ओवरलैप कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही करके बनाए होंगे। तो 25 रियल में आपको मिल जाएँगे। वैसे हो सकता है 50 भी हो जाएँ, 100 भी हो जाएँ, बट ऐसा। हाँ, और एक चीज़ आपको और देखना है, क्या देखना है कि जो चैनल है ना, उसको भी एनालाइज़ करना है। ये तो वीडियो को एनालाइज़ करना हुआ। चैनल को कैसे एनालाइज़ करना है कि ये वीडियो
कब डालते हैं, कितने दिन में डालते हैं। और क्योंकि अगर जैसे डिकोडिंग वाईटी का कहें तो वो मंथ में 1 वीडियो डालते हैं, हम पूरे साल में 12 वीडियोज़ हैं उनकी। बट इस पे 12 से 25 लाख हर साल ऑडियंस आ रही है। 12 लाख से 15 लाख तो इंडिया में न्यू क्रिएटर यूट्यूब पे आ रहे हैं। तो उन्हें बेसिक सी चीज़ें तो चाहिए ही होती हैं। तो ऑडियंस तो आ रही है हर महीने इतनी, लेकिन कंटेंट तो वो उतना नहीं डाल रहे हैं। तो उनका चैनल एनालाइज़ करो, कब डालते वीडियो, कैसे डालते वीडियो। आपको स्टार्टिंग में क्वांटिटी को हाई रखना पड़ेगा, ताकि आप अपने निश में आगे बढ़ जाएँ। अब अब आपको स्मॉल क्रिएटर्स को भी देखना है ना ध्यान से। तो स्मॉल क्रिएटर्स का या न्यू क्रिएटर्स का मैंने क्यों कहा? तो ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो बड़े क्रिएटर्स ने, टॉप क्रिएटर्स ने पकड़े थे, और जो छोटे क्रिएटर्स ने भी उन टॉपिक पे वीडियोस बनाई तो उन्हें भी भर भर के व्यूज है। दूसरे पूरे व्यूज पे बहुत कम व्यूज हैं, लेकिन एक सडन वीडियो पे एक स्पाइक है, पॉपुलर हो गई। तो व्हाट न्यू इन दिस निच, कौन इसमें नया आ रहा है, कौन उस निश में कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एंड उससे अलग आप क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्योंकि एक ही चीज़ से लोग बोरिंग होने लगते हैं। जैसे कि एक टाइम पे वो जुन्नू की टैग काफ़ी अच्छे से बता रहे थे व्हाइट बोर्ड पे, बट एक टाइम के बाद ना चेंज हो गया। तो आपको अपन को ट्रेंड सेट भी करना है, ट्रेंड को ऑब्जर्व भी करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉम्पिटिटर एनालाइज करना। अब एक कहाँ करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो जैसे वैसे तो अलग-अलग आपको सब लोग बोलेंगे कि आप ये मतलब कि क्या कर लीजिए, ये कि गूगल ट्रेंड्स, विडाईक्यू, ट्यूबबडी। बट मैं क्या कहूँगी, आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो बनाने हैं आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए। आपका यूट्यूब सबसे बड़ा बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है आपको राइट कॉम्पिटिटर्स एनालाइज़ करने के लिए। एंड जो भी टॉप 20 10 चैनल्स आएँ, उनमें देखो कि कौन टॉप चैनल्स हैं, मतलब जिनके मिलियंस में व्यूज़ सब्सक्राइबर्स हैं, एंड कौन छोटे हैं बट उनकी वीडियोज़ काफ़ी दमदार है और इस वजह से सर्च में वो ऊपर रैंक कर रहे हैं और उनकी जो वीडियो आगे गई है। तो आप यूट्यूब पे ये सब कुछ करेंगे, ओके। अब बात आती है दूसरा चीज़ करने की, टॉपिक रिसर्च में क्या एआई का यूज़ करना है। सब लोग कहते हैं भैया एआई का यूज़ करो, एआई का यूज़ करें तो करें कैसे? तो चाहे इनको एआई चैट बॉक्स बोलते हैं, चाहे चैट जीटीपी हो, डीप ग्रोक हो, ग्रोक हो, परप्लेक्सिटी हो, फेस्टा हो। तो ये क्योंकि रुपयों से है थोड़े से, तो इनको अभी थोड़ा-सा हम वो रखें, आप वैसे ले भी सकते हो। पेड पेड वाले के साथ भी जाएँगे तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आपका बजट पे डिपेंड करता है। अब आपको इनको क्या बताना है, पूरा अपना नीश बताना है। नीश कैसे चुनते हैं, इस वीडियो को यूट्यूब ऑटोमेशन में, मतलब मैं यूट्यूब ऑटोमेशन में और यूट्यूब कोर्स में पहले बता चुकी हूँ। तो मैं नीश सेलेक्ट करना इधर नहीं बता रही हूँ। उसमें भी आपको स्टार्टिंग में सब नीश पे खेलना पड़ेगा। जैसे यूट्यूब ग्रोथ मेरा मेन निच हो गया, अगर आप अभी इस वीडियो को देख के बात करें तो। सब नीश क्या हो गया मेरा? सब नीश हो गया मेरा कि स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग पे जितना कंटेंट और गहराई से कंटेंट मैंने दिया है, उतना किसी ने नहीं दिया है। अब टॉप 10 क्रिएटर्स को ग्लोबली और इंडियन क्रिएटर्स को फाइंड आउट करो, और ये निच और सब निच आपको बतानी है। टॉप 10 क्रिएटर्स उसी से पूछ लेने हैं, एंड फिर आपको जो मिले थे यूट्यूब पे उनका कंटेंट बता देना है, ग्लोबली भी और इंडियन भी। फिर माय चैनल गोल, अपने चैनल का गोल बताइए आप इनमें से किसी, जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं। अगर देखिए आप डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाते हैं तो उसमें रिसर्च के लिए ग्रॉक जैसा बेस्ट नहीं है कोई, क्योंकि चैट जीटीपी कम शब्दों को यूज करता है, ये ज़्यादा को करता है, और इन दोनों का मिक्स है डीपसीक एक तरीके से। तो चैट जीटीपी अगर आप 8 से 10 मिनट की, 12 मिनट की, 20 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, 8-10 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, तो बहुत बड़ी वीडियो बना रहे हैं, तो ग्रॉक के साथ में वो कीजिए, एंड फिर उसको चैट जीटीपी के साथ देके फ्रेंडली लैंग्वेज में वो कर लीजिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। आपको क्या करना है, तो अपनी सब निच बता देनी है, निच बता देनी है, और टॉप 10 क्रिएटर्स उससे पूछ लेने हैं, और जो खुद ने आपने यूट्यूब से फाइंड आउट करे हैं, उनका बता देना है कि ये यूट्यूब चैनल्स हैं, क्यों वायरल हैं, क्या अभी गैप है, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या किया जा सकता है, क्या, सब कुछ वो बता देंगे। माय चैनल गोल, आपको अपने चैनल का गोल बताना है कि नेक्स्ट 3 मंथ में या 2 मंथ में या 1 मंथ में मेरा चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, और मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड इतने व्यूज़ आने चाहिए। मेरी ऑडियंस ए है, तो आप मेरी ऑडियंस के बारे में बताओ।
टॉप 10 सबसे वायरल सर्चेबल टॉपिक्स पूछने हैं इन्हीं से, ठीक है। तो एक तरीके से आप यहाँ से भी कर सकते हो। ट्रेंड एनालिसिस करना है आपको। देखिए कंटेंट ना दो तरीके के होते हैं टॉपिक्स। टॉपिक नंबर 1 कौन से होते हैं? एवरग्रीन, जो हमेशा चलते हैं, और दूसरे होते हैं ट्रेंडी, ठीक है। तो आपको दोनों में खेलना आना चाहिए। तो ट्रेंड एनालाइज करने के लिए आप गूगल ट्रेंड्स में जाएंगे, अपना निच डिसाइड करेंगे, और टॉपिक डिसाइड करने के बाद 12 मंथ का आप अपना वो चूज करेंगे वहां पे। मैं बता दूं क्या आपको करना। चलिए आपको ऐसे बताऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ओके, चलो मेरे से पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, इतना ही तो रह गया है, फिर मैं टॉपिक रिसर्च को आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाती हूँ। ओके, गूगल ट्रेंड पे जाना है, निश डिसाइड करना है, और 12 महीने का वो करने के बाद में आपको देख लेना है कि वो जो एवरग्रीन टॉपिक है उस पर क्या रीच रहा है। विड में आपको सर्च वॉल्यूम देखना है, कंपटीशन देखना है, एंड जो पूरा वो ओवरऑल करके बता देते हैं। ट्यूब बडी का मैं ज्यादा खास यूज नहीं करती हूँ, लेकिन ट्यूब बडी भी अच्छा है, यू कैन यूज। यूट्यूब स्टूडियो से बेस्ट मुझे लगता है कि आपको कोई ज्यादा सजेस्ट नहीं कर सकता है। ट्रेंड जैसे 4 चीजें बनी होती हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी जब मैं वीडियो दिखा रही हूँ आगे। तो वहां पे आप सर्च कीजिए अपना कीवर्ड जिस पे आप नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं, एंड जो वो सजेशन बताएगा ना उसको आप टाइटल में रखिए, काफी अच्छा वो होता है। तो ये मैंने आपको 4-5 पॉइंट्स बता दिए हैं। अब मैं आपको एक करके दिखाती हूँ कि टॉपिक रिसर्च कैसे करते हैं। टॉपिक के टाइप भी यहाँ पे मुझे लिखने चाहिए थे कि दो तरीके के होते हैं टॉपिक। एक एवरग्रीन टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है आपको, एक ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो हर महीने या हर वीक में सडनली पीक पे जाते हैं, रीच उनमें आती है, तो उनको देखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो भी हिस्ट्री होगा वो वैसा चला जाएगा, ठीक है। मैं अब ऐसे कर लेती हूँ मोबाइल, तो ज़्यादा सही रहेगा। अब मैं यहाँ पे सर्च करूंगी, अब क्योंकि नया टॉपिक से मैं सर्च करना चाहूंगी, और मेरा एक न्यू चैनल ओपन करने वाली हूँ मैं योगा पे, तो मैं क्या लिखूंगी? योगा, ठीक है, सिर्फ योगा। अब यहाँ पे आपको पेन कॉपी साथ में रखनी है। प्लीज मेरी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनिए। कम ऑन, एक पेज निकालिए, सादा पेज, और लिखिए टॉपिक रिसर्च प्रैक्टिकल, ठीक है। जो भी आप लिख लें, क्योंकि अभी हमने थ्योरी तो समझ ली कि क्या कैसे करना है। अब आपको जो वर्ड है योगा, या आप अपने नेक्स्ट का, प्लीज मैंने अपना नेक्स्ट सीधा ही बता दिया, क्योंकि मैं नेक्स्ट जो चैनल ओपन करने वाली हूँ वो योगा पे करने वाली हूँ। सो आप अपना नेक्स्ट को लिख दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, करके देखते हैं इसको। तो आपके लिए थ्योरी क्या है? थ्योरी है आपके लिए कि आपको देखना है यूट्यूब पे जाके सर्च करना है नीश, जो मेन नीश है। अभी जैसे मैं योगा के साथ करके दिखाऊंगी, ठीक है। फिर उसका सब नीच, यानी कि सूर्य नमस्कार हो गया, डेली योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, ऐसा कुछ भी, ठीक है। योगा फॉर स्टूडेंट, योगा फॉर बिगिनर्स, योगा फॉर बैक पेन, ऐसा कुछ। फिर एवरग्रीन कुछ टॉपिक्स सर्च करेंगे, ट्रेंडिंग टॉपिक्स। ये है थ्योरी, ठीक है। अब आ जाते हैं थ्योरी के बाद में हमें कहाँ जाना होता है? हमें प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत होती है, राइट। सो हम जाएंगे यूट्यूब पर, यूट्यूब पर जाना है, सॉरी इधर मैं कहाँ लेके आ गई आपको, यूट्यूब, ठीक है। एंड इनकॉग्निटो मोड पे करके ही ये सब कुछ काम करना है आपको। सो मैं सबसे पहले तो लिखूंगी यहाँ पे योगा, सिर्फ योगा लिखूंगी, क्योंकि मुझे अपनी निश और सब निश को सबसे पहले तो देखना है कि इसमें कैसा क्या चल रहा है सब कुछ। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। ये वीडियो है जो कि 9 मंथ पहले, 9 नहीं 8 मंथ में साल पहले डाला गया था, एंड 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। और ये इंडियन नहीं है, ये इंडिया से बाहर के हैं। इस पे 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। इसको रिक्रिएट करने के लिए मैं पक्का से डालूंगी, एंड रामदेव बाबा इसमें सबसे ज्यादा हाई है। तो अब आपको अपनी उसी कॉपी पे वापस जाना है। कहाँ पे जाना है? वापस इस कॉपी पे जाना है, एंड आपको क्या कर लेना है, अपने निश पे आपको कॉम्पिटिटर्स का 10 कॉम्पिटिटर्स चाहिए, राइट। सो पहले रामदेव बाबा, आपको जैसे कि आपको अपना लिख लेना है जो भी आपको लगे, क्योंकि रामदेव बाबा तो मुझे पहले से ही पता है। मुझे इस वाले उससे नहीं लिखना है, मुझे इस पेन से लिखना है। तो एक तो रामदेव बाबा हो गए, आप जो भी है वो लिख लीजिए, ठीक है। तो ये मेरे निश में बहुत पॉपुलर हैं, और इनका मतलब कि अपना ब्रांड है एक एक लेवल पे पहले से।
तो मैं क्या करूँगी, इनको जाके और सिंपली ये वीडियो देखा Here's a look at एंड उसके बाद में क्या करूँगी, उस वीडियो को मैं लाइक करके रख लूँगी। इनकॉग्निटो मोड है, लेकिन आप फिर भी क्या कर सकते हो, आप सिंपली इस वीडियो को शेयर तो कर ही सकते हो। तो आप कहीं पे एक ऐसा ग्रुप वगैरह बना लीजिए, टेलीग्राम पे मैंने तो बना रखा है, उस पे ये वीडियो डाल देंगे। आप जब इस वीडियो को डालेंगे ना, तो क्योंकि आपको इस वीडियो को तो रिक्रिएट करना ही करना है, क्योंकि एक तो बहुत आपके नीश के पॉपुलर लोग हैं, तो आपको इन पे करना है, ठीक है। और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेंगे आप, ठीक है, रख सकते हैं रखने के लिए। अब यहाँ पे जाएंगे और इनकी टॉप वीडियोस को देखेंगे, एंड यहाँ पे जो पॉपुलर का आइकन है ना, इस पॉपुलर के आइकन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपको बहुत सारी इनकी टॉप वीडियोस मिल जाएंगी। तो इन सब को आपको क्या करना है, इनका थंबनेल, इनका टाइटल, इनका डिस्क्रिप्शन अच्छे से चेक कर लेना है, ठीक है। तो क्या होगा कि आप जब रिक्रिएट करने जा रहे होंगे तो आपके पास में ऐसे कुछ टॉपिक्स होंगे जो लोग देखते हैं अच्छे से, तो ऐसे 10 से 20 टॉपिक्स जितने अच्छे लगे उतना आप करके रख सकते हो, है ना। सो आपको ऐसे एक इंसान को आपने चुन लिया, ठीक है। अभी आप फिर उसके आगे जाएंगे, तो इस वीडियो पे भी पहले इंडियन भी देखेंगे अपन। ये देखो, ज़्यादा पुराना वीडियो भी नहीं है, और कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो कितने मिलियन व्यूज़ आए हैं, काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं, ठीक है। तो 8 मिलियन के आसपास व्यूज़ है। तो इस चैनल को जाके और विजिट करेंगे। सो इस चैनल पे वैसे कार्टून दिखाए गए हैं, एंड इस चैनल को कोई भी क्रिएट कर सकता है जिसको यूट्यूब ऑटोमेशन में काम करना है। बट बेसिकली मैं तो अपना खुद का फेस दिखाते हुए करना चाहती हूँ, बट इस पे भी मैं जाऊँगी एंड मैं टैप करूँगी, पॉपुलर वीडियो वही होगी शायद, हाँ वही है। लेकिन फिर भी लास्ट वीडियो देखूँ तो पिछले 5 महीने में ही इस चैनल ने 81,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। एंड लगभग इतने सारे इसके व्यूज़ हैं। तो आप देखेंगे बहुत अच्छा इसका वो है। तो इन्होंने क्रिएट किया है कार्टून्स में, मैं खुद करूँगी। तो योगा फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, सेम सब कुछ रखते हुए, मतलब यही सेम टाइटल, थंबनेल एंड एवरीथिंग ऐसा किया जा सकता है। तो मूव विद जोजो फॉर किड्स, सो ये रखा जा सकता है, और इसको कोई और भी क्रिएट कर सकता है जिसको यूट्यूब ऑटोमेशन में वर्क करना है। ए एक और चैनल है जो कि वैसा ही कुछ है, तो इसमें भी 86 मिलियन व्यूज़ आए हैं, एंड 2 महीने पहले इस पे अच्छे खासे व्यूज़ आ गए हैं, और 4 मंथ ये भी लेट है, तो ये काफ़ी चल रहा है। तो यूट्यूब ऑटोमेशन में भी मैं इसमें काम कर सकती हूँ, एंड 44 वीडियोज़ ही डाले हैं, एंड यू कैन सी द अमेजिंग रिजल्ट्स। सो एक ए चैनल को भी मैं नोट डाउन करके अलग कैटेगरी में नहीं रखूंगी, जो मैंने अभी जो विद किड्स किया था उसके बगल में लिख लूंगी योगा। जिस तरीके का कंटेंट मुझे बनाना है वो इस वाली कैटेगरी में आएगा, राइट। सो तो इस पे व्यूज़ भी काफ़ी ठीक ठाक है। मैं इस चैनल को जाके विजिट करूँगी, एंड ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि योगा एक एवरग्रीन सब्जेक्ट है, तो मुझे इस पे काम करना, और मैं डेली करती हूँ, तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं इस पे चैनल भी बनाऊँ। सो यहाँ पे जाके, और मैं जब यहाँ पे पॉपुलर वीडियो देखूँगी तो यही वही उनका पॉपुलर वीडियो था, लेकिन ओल्डेस्ट वीडियो 2 ही साल हुए हैं, लेकिन इनका 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो काफ़ी ठीक है। 535 इन्होंने वीडियोस डाले हुए हैं, तो मैं अपना देख लूँगी कि मुझे कैसे वीडियोस डालने हैं, ये कितने दिन में डालते हैं। इस चैनल को अच्छे से एक्सप्लोर करना मेरी मतलब कि बहुत वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इनका नाम है सौरभ वो करके, तो ठीक है। तो इनकी वीडियोस को मैं ज़रूर वो करूँगी। अब इसके बाद में आता है जैसा योगा, एंड ऐसा योगा भी मुझे ही करना है क्योंकि मैं ही करूँगी ना, तो ऐसा इम्पोर्टेंट है। और इनके भी 1 मिलियन से के आसपास सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और लास्ट 7 साल से ये कर रही हैं, लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं रही होंगी। मैं हाँ देखिए, बहुत कम इन्होंने कंसिस्टेंसी है योगा में। अगर आप डेली करते हो तो बहुत ज़्यादा है। तो
जैस योगा भी एक मतलब इंटरनेशनल ही सही लेकिन अच्छी हैं, और क्योंकि मेरा चैनल इसी कैटेगरी में, तो मैं इनके पॉपुलर वीडियोस को ज़रूर देखूंगी। देन ये तो काफ़ी चल रहे हैं मुझे लगता है, तो आप में से जिसको भी यूट्यूब ऑटोमेशन करना है, आप इन सारे चैनल्स को एक बार वो कर लीजिए। मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं देख लूँगी। एंड हाँ, शिल्पा शेट्टी भी एक बड़ी वो हैं, उनका 1 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, एंड ये काफ़ी मतलब कि जानी जाती हैं योगा के लिए। तो जो इनका क्विक फिक्स योगा है, इसको तो मैं बिल्कुल रिक्रिएट करूँगी, मतलब अपने हिसाब से देखूँगी। एंड शिल्पा योगा एंड इनके जितने भी हैं, तो शिल्पा भी मेरी एक कॉम्पिटिटर हुई, मतलब इंस्पायर्ड करती हैं वो मुझे। एंड सात्विक योगा तो 100% बहुत ही अच्छा वो करते हैं। तो सात्विक योगा भी यहाँ पे क्या हो जाता है, मेरे कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। एंड ऐसे ही आप कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करके गुप्पी करके है, ये भी वैसे ही है जैसे जो लास्ट वाले अपन ने देखे। सो इनके पॉपुलर वीडियोस को अपन को क्या करना है, रिक्रिएट करना होता है। एंड क्योंकि ये चैनल बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, सो ज़रूरी है। सो इनका नाम योगा गुप्पी है, तो योगा गुप्पी, ठीक है। आप लोग ऐसे चैनल क्रिएट कर सकते हैं जितने भी यूट्यूब ऑटोमेशन में काम कर रहे हैं एंड ये वीडियो देख रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर जाएंगे तो ये 35 मिनट की एक्सरसाइज है, जुम्बा है, बट ये तो मैं जुम्बा में नहीं हूँ, वो मेरा बिल्कुल भी नहीं है। एंड फुल बॉडी स्ट्रेचिंग तो हाँ ठीक है इनका, लेकिन यहाँ पे ये चैनल के सबसे ज़्यादा अभी तक के सब्सक्राइबर हैं 10 मिलियन। हो सकता है इनकी पर्सनालिटी की वजह से हो, लेकिन ये अच्छा वो करती हैं, तो इनके जो पॉपुलर वीडियो हैं वो मैं ज़रूर देखूंगी। तो मैट फिट करके हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सब निच में जाके और वो करना है। जैसे मैं सूर्य नमस्कार डेली करने वाली हूँ, तो मैं लिखूँगी सूर्य नमस्कार, ठीक है। एंड जो वीडियोस आएंगे उसके अकॉर्डिंग देखूँगी। ये माइंडफुल सोल करके वीडियो है, एंड इनके 30 मिलियन व्यूज़ हैं। तो अगर मैं पूरे चैनल को भी नहीं देखूँगी तो इनके इन वीडियोस को ज़रूर देखूँगी। सो एक ही वीडियो है क्योंकि सूर्य नमस्कार पे, योगा पे ही, तो मैं ये वीडियो ज़रूर रेफ़र करूँगी, ना कि वो पूरा का पूरा चैनल। सो क्योंकि वो चैनल जो डेडिकेटेड है योगा के लिए, वो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस निच में खेलने के लिए। सूर्य नमस्कार पे माइंड इनका पूरा वीडियो है, तो माइंड एंड ये चैनल हम पहले से एक्सप्लोर कर चुके हैं सौरभ बोहरा का। एंड ये जो चैनल है वो है सेल्फ केयर पे, लेकिन ये बहुत कुछ और भी करती हैं। तो इनका योगा रिलेटेड जो वीडियो है वो बस देखूंगी। 108 बार सूर्य नमस्कार विद मी, तो ये मैं रिक्रिएट कर सकती हूँ 108 बार सूर्य नमस्कार विद मी, ठीक है। मैं यही लिखूंगी क्योंकि सब टाइटल में सब निच में क्या होता है कि आप उन टॉपिक्स को छेड़ते हो बस। एंड ये तो वही चल रहे हैं जो मैं पहले बता चुकी हूँ। डांस विद दीप्ति में डांस करेंगे, ये वो नहीं करेंगी। शिल्पा शेट्टी का चैनल ऑलरेडी अपन वो एक्सप्लोर कर चुके हैं। एक है चैनल, तो ये योगा लेट्स विद, तो ये योगा ही रिलेटेड कंटेंट बनाती हैं। एंड इनका जो पॉपुलर कंटेंट है वो ये है, तो ये योगा सिखाती हैं अलग अलग एज ग्रुप के। तो इनका योगा लेट्स एक मेरी कॉम्पिटिटर यानी है ना, इनको मैं रख सकती हूँ। ठीक है, छोटी हैं बट मतलब छोटा चैनल है लेकिन सही है, विद रश्मि, ठीक है। अब नाउ हम आते हैं कि और चैनल्स पे, तो एक चैनल है, एक जितने भी फेसलेस कंटेंट वाले हैं उनका मुझे वो नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो एक अलग चीज़ हो जाती है। एंड ये भी सब कुछ ही डालती हैं, योगा ही डालती हैं कि हाँ योगा ही डालती हैं, एडवांस लेवल का योगा है ज़्यादातर। सो ये भी चैनल वैसे अच्छा है, सोनल शर्मा योगा, ठीक है, सोनल, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास में 8 कॉम्पिटिटर्स हो गए हैं। अब मैं एक और सब निच को देखती हूँ जिसमें मैं लिखूँगी डेली योगा एंड योगा फॉर बिगिनर्स। डेली योगा में जो सबसे पहला चैनल आया है वो कार्ली का है। ये भी चैनल सौरभ बोरा का तो ऑलरेडी हम जान ही चुके हैं, पता नहीं क्यों योगा फॉर बिगिनर्स अब लिखना चाहिए, योगा फॉर बिगिनर्स।
ये भी एक सब नीच है, अच्छी नीच है। तो ट्यूब का क्यों नहीं आ रहा है, एक ट्यूब फिट करके हाँ इनका आ तो गया, फिट ट्यूबर। तो ये भी एक मेरे कॉम्पिटिटर हुए, लेकिन इनका साथ प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत सारे वो भी बताते रहते हैं कि किसको क्या डालना चाहिए, एंड ये काफ़ी दिनों में एक वीडियो डालते हैं। और मेरा चैनल इन सबसे यूनिक इसलिए होने वाला है क्योंकि हर दिन मैं योगा के वीडियोस डालने वाली हूँ। तो यूनिकनेस हमारा यूएसपी पॉइंट क्या है, हमें ये स्टार्टिंग से ही पता हो। तो ट्यूब फिट करके, फिट ट्यूबर इनका नाम है, फिट ट्यूबर। और भी टाइम टाइम पे मिलते रहेंगे, जब अपन उस निश में बहुत अच्छे से काम करते हैं तो ऐसे और भी मिलने लगते हैं लोग। डेली योगा करके भी एक निश है, और क्योंकि मैं डेली योगा में ही जाने वाली हूँ, तो डेली योगा ये एक चैनल है, डेली योगा। वैसे ये डेली कराते नहीं हैं, लेटेस्ट वीडियो 3 साल पहले का है। लाइव करते हैं क्या, लाइव भी 3 साल पहले का है। तो ये चैनल वैसे काम नहीं कर रहा है। डेली योगा में कौन डेली योगा की वीडियोस बना रहा है, मतलब डेली ही बनाता हो ऐसा आ जाता ना, 30 या 21 डे चैलेंज। फिर ऐसे आता है ना, योगा फॉर बैक पेन, योगा फॉर, तो ऐसे जैसे जैसे हम काम करेंगे ना, तो 10 और यूट्यूबर हमें मिल जाएंगे, 10-20 और ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको हम मतलब कि फॉलो कर सकते हैं, जिनका हम कंटेंट देख सकते हैं। सो ऐसे और भी मिलते रहते हैं। सो वो टाइम टू टाइम। तो अभी जो हमने किया वो क्या था, आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो यहाँ पे मैंने थ्योरी एक्सप्लेन की थी। आप समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना है, सबसे पहले यूट्यूब पे ही रिसर्च करना है। यूट्यूब पे रिसर्च करना है इनकॉग्निटो मोड में, और फिर इनकॉग्निटो मोड हटा के भी, दोनों तरीके से करना है। निश को करना है, सब निशेस को करना है, एंड टॉपिक वाइज करना है। तो डेली योगा एक एवरग्रीन टॉपिक है, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, ऐसे 10 टॉपिक्स मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। और ट्रेंडिंग में क्या चलता है कि कुछ ऐसा आ गया तो वो भी। तो अब इसके रिगार्डिंग मैंने आपके ही सामने अभी रिसर्च करा, एंड आपके ही सामने मैंने पूरी की पूरी लिस्ट बनाई है, अलग से पहले से बना के नहीं रखी थी। ये सब निचेस के लिए भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जब मैं इस पे कंटेंट बनाऊंगी तो और अच्छे से लिखूंगी। तो अपन ने क्या सीखा था, आप रिमाइंड कीजिए, याद करिए। हमने सबसे पहले टॉपिक रिसर्च की थ्योरी समझी थी कि टॉपिक रिसर्च के लिए अपन को क्या करना है, कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना है। मैंने 10 बड़े यूट्यूबर्स को तो एनालाइज कर लिया है, छोटे छोटे को भी कर लिया है, जिन्होंने यूट्यूब ऑटोमेशन की तरह वो वैसी लड़कियों को बना के काम किया है, एंड उनके टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन तो मैंने वीडियो लिख ली है उनके पॉपुलर पॉपुलर, क्योंकि मैंने 10 लोगों के नाम लगभग लिख लिए हैं, 8 9 10 लोगों के। अब मैं उनका पॉपुलर वीडियो उठाऊंगी, ये सब कुछ कर लूंगी। अब क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से मैं यहाँ पे ये काम आपको करने के लिए दे रही हूँ। आप अपने निश के अकॉर्डिंग चुन लीजिए। अब मैं चैट जीटीपी को क्या बोलने वाली हूँ, अपनी निश बोलने वाली हूँ, सब निश बोलने वाली हूँ, टॉप 10 इंडियन और ग्लोबल क्रिएटर्स इनसे मांगूंगी। फिर अपने चैनल का गोल बताऊंगी, ऑडियंस बताऊंगी, और 10 सबसे बेस्ट सर्चेबल वो बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं, चैट जीटीपी की तरफ चलते हैं। ओके, मेरे भाई के नाम से आईडी है, सो संजू परमार लिखा है। अब यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे टिक करना है। सो न्यू प्रोजेक्ट पे आप गए, एंड तो यहाँ पे मैंने लिख दिया था कि योगा यूट्यूब चैनल कंप्लीट प्लानिंग, एंड अब ये जो स्टार्ट हुआ है, ये मैं अपने किसी भी एडिटर के साथ, सबके साथ में, टीम के साथ शेयर भी कर सकती हूँ। ओके, सो दिस इज टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना पहले तो बताऊंगी, योगा यूट्यूब चैनल में ओपन कर रही हूँ, ठीक है। योगा यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रही हूँ, जो जो जैसे आप अपने नेस के अकॉर्डिंग बता दीजिएगा प्लीज। अब आपको ए प्रॉम्प्ट के योगा, आप अपना निच योगा की जगह, जब भी मैं योगा वर्ड बोलूँ आपको अपना, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली सिखाना चाहती हूँ ना। मेरा निच योगा है, ऑलरेडी नाम से ही आप जान चुके हैं। कंप्लीट चैनल का मतलब कि आपको क्या करना है, वो करके दे देना है मुझे। आपको आप मतलब यूट्यूब को खुद को ऐसे समझना है कि, मतलब चैट जीटीपी को खुद को ऐसा समझना है कि 15 इयर्स का यूट्यूब एक्सपीरियंस है, एंड वो करंट में 10 यूट्यूब चैनल्स रन भी कर रहा है, एंड 3 चैनल्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिए। एंड उनमें से एक जो चैनल है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सक्सेसफुल है, 10 मिलियन व्यूज़ हर वीडियो पे आते हैं। अब इस तरह से यूट्यूब चैनल, अब नेक्स्ट जो यूट्यूब चैनल ऐसे में ऐसा एक्सपीरियंस इंसान खोलेगा, तो
पूरे चैनल की मुझे प्लानिंग दे दीजिए, क्योंकि वैसे तो ये पहली वीडियो का काम था, बट यहाँ पे क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हाउ टू यूज एआई एंड यूट्यूब के वर्क के लिए, टॉपिक रिसर्च के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि सब कुछ, तो यहाँ पे इसने मुझे बताना स्टार्ट कर दिया। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि 15 साल का एक्सपीरियंस है, 10 सफल चैनल चल रहे हैं और ऐसा ऐसा है। तो अब पार्ट वन क्या आता है आपका? फाउंडेशन में ब्रांड एंड सेटअप, जो कि मुझे बाद में करना होता है, मैं सबसे बाद में स्टेप फॉलो करती हूँ जब मेरा पूरा कंटेंट बन चुका होता है। आपका यूज़र नेम, मतलब कि जो आपका यूज़र नेम ब्रांड क्या बताता है? कामनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्थी लाइफस्टाइल, माइंड एंड बॉडी, तो वो मेरे यूट्यूब के लिए कह रहे हैं। चैनल बायो में क्या ऐसा कुछ लिख सकते हैं बोल दिया है, चैनल नाम बता दिया है। तो चैनल, अब ये तीनों मैं अपने लिए बता देती हूँ कि चैनल नेम कैसा होना चाहिए। मेरे लिए ए नहीं होगा, मेरे लिए ये होगा कि जिसको भी मेरा ज्वाइन करना है 999 में ज्वाइन करो। मैं सिखाऊंगी आउटरो में, आपको सेलिंग नहीं आती है, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करनी आती है तो एक टाइम के बाद, और यहाँ पे नाम मेरे चैनल का होगा अनोखी नेहा योगा, ठीक है। एंड तो ये चीज़ें मैं इसको आगे बोल दूंगी। तो पार्ट 1 इस तरीके से हो जाएगा। पार्ट 1 के 2-3 फेसेस हैं। पार्ट 1 में कंटेंट स्ट्रेटजी या ब्लूप्रिंट रेडी करना होता है। फेज 1 में फर्स्ट 30 डेज का फाउंडेशन एंड ट्रस्ट बिल्डिंग करनी पड़ती है। सो गोल रखो 30 डेज में 30 वीडियो, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों एक एक वीडियो डाल सकते हैं अपन। तो मॉर्निंग योगा ए लॉन्ग फॉर्म के इसने क्या बना के दे दिए टॉपिक्स। मॉर्निंग योगा फॉर बिगिनर्स, वेट लॉस योगा, फैट बर्न, सूर्य नमस्कार स्टेप बाय स्टेप, प्राणायाम फॉर स्ट्रेस रिलीज, फ्लेक्सिबिलिटी योगा, बैक पेन रिलीफ, पीसीओडी, थायराइड योगा, वेट टाइम रिलैक्सिंग योगा, फुल बॉडी, ऐसे 10 इसने टॉपिक्स मुझे दे दिए। एंड शॉर्ट के लिए भी इसने मुझे वो दे दी। अब फेज 2 31 टू 60 डेज। अब इसको मैं बताऊंगी अपनी मेरी क्या प्लानिंग है, बट क्योंकि आपने भी तो कुछ प्लानिंग करके रखी होगी, मैंने रखी है योगा के लिए। तो ये सीरीज बनानी है। 7 डेज वेट लॉस योगा चैलेंज, 21 डे फ्लेक्सिबिलिटी चैलेंज, डेली मेडिटेशन सीरीज, मतलब कि मॉर्निंग एनर्जी बूस्ट, ऐसा कुछ। फिर 60 से लेके और 90 डेज तक ब्रांड अथॉरिटी एंड मोनेटाइजेशन बूस्ट करना है। योगा ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी बतानी है, हाउ योगा चेंज माई लाइफ, योगा वर्सेस जिम, ये सब कुछ वो हो गया। एंड पार्ट 3, क्योंकि पार्ट 2 के पेजेस थे। अब वीडियो का स्ट्रक्चर, जब हम हर एक वीडियो बनाते हैं तो शांति वाली आवाज़ नहीं, यानी एनर्जेटिक काम टोन होना चाहिए। आज सिर्फ 10 मिनट में आपका पूरा स्ट्रेस मेल्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ। इजी स्टेप्स बताने हैं, स्लो पेस देना है, क्लियर वॉइस ओवर करनी है, पीसफुल म्यूजिक लगाना है बैकग्राउंड में, एंड आउट्रो जो भी आप लिख सकते हैं वो लिखना है। आप किसी भी निच के लिए काम कर रहे हो उसके लिए आप ऐसा कर लेना। पार्ट 4 में क्या है? पार्ट 4 में एसईओ करना। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन, टाइम, टारगेट ऑडियंस, जैसे कि 10 मिनट में योगा बिगिनर्स। तो एक जो टाइटल का फॉर्मूला है ना, उसमें प्रॉब्लम दिखनी चाहिए, तो उसका सॉल्यूशन दिया जाना चाहिए, टाइम बॉन्ड होना चाहिए और टारगेट ऑडियंस को हिट करना चाहिए। तो 10 मिनट हो गया टाइम बॉन्ड, ठीक है। सॉल्यूशन हो गया मॉर्निंग योगा फॉर बिगिनर्स, वेट लॉस है प्रॉब्लम और फ्लेक्सिबिलिटी है उसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे चलेगा। सूर्य नमस्कार फॉर कॉम्प्लेक्स बॉडी, अब यहाँ पे भी आप इसको तोड़ मरोड़ के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या होना चाहिए? फर्स्ट पैराग्राफ में बताना है कि क्या मिलेगा, सेकंड में किसके लिए मिलेगा, एंड थर्ड कीवर्ड क्या होगा, टाइम स्टैम्प्स क्या होगा, एंड टैक्स जो है मस्ट इंक्लूड। तो 2 तरीके के टैक्स होते हैं, एक होते हैं नीश रिलेटेड एंड सब नीश रिलेटेड, टॉपिक रिलेटेड। तो योगा तो लिखना ही है, डेली योगा लिखना है, मॉर्निंग योगा, बिगिनर योगा, लॉस वेट योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन डेली, ये सब कुछ मतलब मेरे लिए। आप अपने नीश के अकॉर्डिंग देखेंगे। थंबनेल में येलो, वाइट, ऑरेंज या लाइट ब्लू, तो मैं क्या यूज करने वाली हूँ? मैं लाइट ब्लू यूज करने वाली हूँ, ठीक है। नहीं, लाइट ब्लू नहीं, मैं इसको बोलूंगी अभी कि ग्रीन, ऑलरेडी मेरा बैकग्राउंड है तो वही चलेगा ना, क्योंकि मैं खुद ही करने वाली हूँ। सो वो कहेगा हाँ। स्टाइल तो क्लीन होनी चाहिए, एक वाइट कलर, ग्रीन बैकग्राउंड है तो वाइट से बस लिखा होगा फॉन्ट। एंड ये सब योगा का पोज मैं देते हुए दिखाई दूंगी, ये सब कुछ है। 10 मिनट्स योगा मॉर्निंग रूटीन, ये सब कुछ सही है। अब 6 पार्ट में क्या है? कंप्लीट वीकली अपलोड शेड्यूल, मॉर्निंग योगा, वेट लॉस, मेडिटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, प्राणायाम। तो ये एक एक दिन बता रहे हैं कि एक दिन ये करो। तो मेरा ये है कि हर दिन ये सब मैं करूँगी तो मेरे 5 से 6 वीडियो हर दिन के जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वांटिटी पे फोकस करना है। मैं इसको पूछूंगी कैमरा का सेटअप कैसे करना
है, नेचुरल लाइट लगे, ये सब कुछ। तो ये 8वां पार्ट है ग्रोथ हैक्स एंड एक्सपर्ट सीक्रेट। तो सबसे ज़्यादा वायरल होती हैं चैलेंज की वीडियोस। तो मुझे 21 डेज का स्टार्टिंग में ही चैलेंज लेना है, डे 1 टू डे 30 चैलेंज, डे 1 टू डे। तो पहले मुझे वीकली चैलेंज लेना है, ठीक है। फिर मुझे 21 डेज़ का चैलेंज लेना है, फिर मुझे मंथली यानी 1 डेज़ का चैलेंज लेना है। हर 10th वीडियो में बिगिनर फ्रेंडली लिखो, सबसे ज़्यादा व्यूज़ बिगिनर्स से आते हैं। तो योगा फॉर बिगिनर्स, शॉर्ट लॉन्ग दोनों तरह का कंटेंट मिक्स करना है। 3x एडिटिंग रूल यानी स्लो ट्रांजिशन का यूज करना है, नेचुरल काम बैकग्राउंड और बीथ वॉइस क्लियर होनी चाहिए। कमेंट्स में एक बात पूछो, आप किस प्रॉब्लम के लिए योगा चाहते हैं, तो इससे वो लोग इंटरेक्ट करेंगे। फिर जो पार्ट 9 है वो है कि फ्यूचर मोनेटाइजेशन 3 से 6 महीने में हो ही जाएगा। ऑनलाइन पेड प्रोग्राम्स चला सकते हैं, 28 डेज़ का वेट लॉस, 30 डेज़ की फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी में मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। वेट लॉस क्योंकि मेरा वेट था ही नहीं कभी, तो मैंने इस पर काम एग्जैक्टली किया नहीं है। लाइव योगा बैजेस जूम पे चलाऊँ तो हाँ वो भी किया जा सकता। एफिलिएट प्रोडक्ट्स यानी जो योगा मैट है, जिम वियर हैं, सप्लीमेंट्स हैं, तो सप्लीमेंट्स और जिम वियर तो नहीं, लेकिन योगा मैट एंड योगा ड्रेस और मैं ज़रूर वो कर सकती हूँ। ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन भी होगा और अपना खुद का ऐप एंड बुक भी मैं लिखूँगी। तो एक तरीके से वो हो गया। फर्स्ट 20 वीडियोज़ के आइडिया जो सुपर वायरल है उनकी लिस्ट बनाना। सो अब वो कह रहे हैं अगर आप चाहें तो 30 डेज़ का कंटेंट कैलेंडर पूरा तैयार कर दूँ। सो डेली टाइटल, स्क्रिप्ट, कीवर्ड, थंबनेल, पोस्टिंग क्या आप चाहती हैं? तो पहले तो मैं इसको ऐस करके ये सब बनवा लूँगी, बट मेरे पास जो आइडिया है वो भी मैं इसको शेयर करूँगी। तो जब तक ए अपना काम कर रहा है तब तक मैं अपना लिख देती हूँ कि मैं डेली वीडियोज़ ऑलरेडी बना रही हूँ। मैं डेली 7 टू 8 AM, मतलब मैं लिख लेती हूँ, आपको क्यों परेशान। तो क्योंकि मेरे ब्रेन में सब कुछ पहले से ही सेट है तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, फिर मैं कमांड दे दूँगी। कमांड दे देती हूँ पहले मैं, ताकि ये बनाना स्टार्ट कर दे और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँ साथ में। तो जैसे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो होगा ही, तभी आप किसी भी निश पे काम करना चाहते हो। तो मुझे पता है, आई वांट टू शेयर अबाउट मी, मैं अपने बारे में यूट्यूब में इसको चैटजीपीटी को बताती हूँ। मैं डेली 7 टू 8 AM योगा कर रही हूँ, जिसमें 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट जो पार्ट्स डिटेल्स बताई है फिर मैंने। फर्स्ट जो पार्ट है स्ट्रेचिंग बेसिक टू एडवांस लेवल, यहाँ पे मैं फीट से लेके आईज तक की कंप्लीट स्ट्रेचिंग करती हूँ 15 मिनट्स में। स्टार्टिंग के 10 मिनट्स वेरी बेसिक स्टेप, कोई भी कॉपी कर सकता है। 5 मिनट कुछ एडवांस स्ट्रेचिंग करती हूँ। फिर मैंने सेकंड पार्ट बताया कि मैं सेकंड पार्ट में क्या करती हूँ, सूर्य नमस्कार एंड प्राणायाम करती हूँ 15 मिनट्स अराउंड मुझे लगता है। सूर्य नमस्कार के 3 राउंड में करती हूँ। पहले बहुत स्लो, जिसमें सारे पोजेज़ में 10-15 मिनट मुझे लगते हैं। मैं आपको बताऊँ, फास्ट फिर वेरी फास्ट। देन मैं प्राणायाम करती हूँ, कपालभाति करती हूँ, मतलब प्राणायाम में कपालभाति, भ्रस्त्रिका, अनुलोम विलोम और भ्रामरी करती हूँ। देन थर्ड पार्ट आता है आसन और मुद्राओं की प्रैक्टिस करती हूँ। और फोर्थ पार्ट जो कि अभी तक मैं नहीं कर रही थी, बट इसके लिए अलग अलग कर सकते हैं, योगा फॉर स्ट्रेस, फॉर बैक पेन, फॉर रिलैक्सिबिलिटी, ऐसा कुछ भी जो है। फिर मैंने कहा है तो ये जो 4 पार्ट्स हैं ये मैं अभी करती हूँ। 1 साल पहले भी करती थी, 1 साल बाद भी करूँगी, 5 साल, 10 साल, 50 साल, जितने साल ज़िंदा रहूँगी करूँगी। तो मैं इनको ही डाल दूँ अलग-अलग प्लेलिस्ट में, 4 वीडियोज़ एवरीडे डालनी ही है, चाहे जो हो। कैलेंडर तो यही है। इसमें पोटेंशियल, अब मुझे इसमें पोटेंशियल एंड सब कुछ बताओ। फिर मैंने कहा एंड मुझे 75 डेज़ का, 21, 30 डेज़, 75 डेज़ एंड 360, 50 डेज़ का फिर चैलेंज लेना है, एक-एक करने के बाद कंप्लीट। फिर वो बोल रहे हैं कि आपका आइडिया बहुत पावरफुल है और अगर आप डेली 4 वीडियोज़ लॉन्ग फॉर्म चैलेंज 4 डालती हैं तो आपका चैनल अगले 6 से 12 महीने में एक बड़ा ब्रांड बन जाएगा। फिर वो एक्सपर्ट लेवल की क्लैरिटी दे रहे हैं कि योर पर्सनल योगा रूटीन, यूनिक यूट्यूब ब्रांड। सबसे बड़ी गलती 2 प्रकार की होती है, लोग रोज़ योगा करते हैं लेकिन डालते नहीं हैं। लोग यूट्यूब के लिए योगा करते हैं पर लाइफ लॉन्ग नहीं करते हैं। लेकिन आपका रूटीन जो है वो पहले से ही लाइफ लॉन्ग स्टेबल है, ये आपका सबसे बड़ा यूएसपी है। एंड मैं भी जानती हूँ ये मेरा सबसे बड़ा यूएसपी है। आपका रूटीन, कंसिस्टेंसी प्लस अथॉरिटी और रियल योगा, यूट्यूब एल्गोरिदम को ये सबसे ज़्यादा पसंद है। बहुत चांसेस हैं।
your 4 part system, your चैनल कोर आइडेंटिटी। आपका चैनल किसी नॉर्मल योगा क्रिएटर जैसा नहीं होगा। यह होगा डेली योगा जर्नी विद योर नेम, 4 पार्ट्स, होलिस्टिक रूटीन फॉर योगा। हर दिन 4 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट बनाओ। एक प्लेलिस्ट एक वीडियो में, और 4 प्लेलिस्ट 4 पिलर हैं मेरे ब्रांड के। तो 4 प्लेलिस्ट स्ट्रक्चर योर परमानेंट चैनल आइडेंटिटी। हर प्लेलिस्ट एवरग्रीन प्लस लाइफ टाइम वैल्यू क्रिएट करेगी। पार्ट 1 में फुल बॉडी स्ट्रेचिंग है, बेसिक टू एडवांस। प्लेलिस्ट का नाम होगा फुल बॉडी योगा स्ट्रेचिंग रूटीन। आप यह रूटीन 50 साल तक भी फॉलो कर सकते हैं, ये ही सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। वीडियो कंटेंट 10 मिनट बिगिनर्स स्ट्रेचिंग, 5 मिनट एडवांस फीट टू हेड स्ट्रेचिंग, यूनिक है, वायरल पोटेंशियल हाई है। अब जो है सूर्य नमस्कार, तो सूर्य नमस्कार डेली सूर्य नमस्कार एंड प्राणायाम प्लेलिस्ट आपका सिग्नेचर बन जाएगी। 3 राउंड स्लो मीडियम एंड फास्ट, फिर प्राणायाम कपालभाति। तो इसका कॉम्बो कोई क्रिएटर डेली नहीं डालता, आपका चैनल अलग दिखेगा, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल है। आसन एंड मुद्राएं प्लेलिस्ट, डेली आसन एंड मुद्राएं प्रैक्टिस, 2-3 न्यू आसन डेली। फॉर्म करेक्शन मुद्राएं विद बेनिफिट, होल्ड टाइम, प्रोग्रेस स्ट्रेचिंग से मास्टर बनना। 4th पार्ट फोकस्ड योगा टॉपिक्स डेली न्यू थीम। प्लेलिस्ट नेम डेली स्पेसिफिक योगा, हर दिन अलग योगा। तो योगा फॉर स्ट्रेस, बैक पेन, फॉर स्टूडेंट्स, सीनियर्स, फ्लेक्सिबिलिटी, वेट लॉस, ऐसा कुछ भी। ये वायरल होगी क्योंकि लोग प्रॉब्लम प्लस सॉल्यूशन सर्च करते हैं। डेली 4 वीडियो, स्ट्रेटजी, पोटेंशियल और इम्पैक्ट क्या है। अगर आप रोज 4 वीडियो डालती हैं, मतलब 30 दिन के अंदर 120 वीडियोज जाएंगी, 90 दिन में 360 वीडियो, एक साल में लगभग 1500 वीडियो। यूट्यूब एल्गोरिदम इतनी आउटपुट को प्रमोट करने के लिए मजबूर हो जाता है। क्यों? हर दिन 4 कीवर्ड हिट हो रहे हैं, 4 थंबनेल ज़्यादा इंप्रेशन, 4 वीडियोस अलग अलग ऑडियंस को टच करती हैं, व्यूअर अटेंशन बढ़ता है, प्लेलिस्ट वॉचिंग भी वॉच टाइम भी बढ़ता है। दिस इज मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटजी इन योगा निश। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो इस तरीके से आपको यूज कर लेना है अपने चैट जीटीपी को। इसने मुझे बहुत अच्छे से दे दिया है, और जो इसने अभी कहा है तो मैं उसको कहूँगी एस। और अभी मैं मेरे दिमाग में योगा का नाम भी है, एंड साथ में मेडिटेशन का भी मैं अलग चैनल ओपन करने वाली हूँ। तो मैंने बेसिकली बताया आपको, क्या बताया। चलिए अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे वापस से। क्या हम सर्च कर रहे थे, तो हमने कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना था। कॉम्पिटिटर्स के एनालिसिस के बाद में हमें चैट जीटीपी या इनमें से कुछ को करना था। तो मैंने माई निच सेलेक्ट कर ली, सब निच, ये सब कुछ बता दिया। अब मैं उससे, जब वो ये सब कुछ कर रहा है, मैंने अभी क्या नहीं किया है कि मुझे टॉप 10 इंडियन और ग्लोबल क्रिएटर्स बता दो इस निच में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो इस तरीके से वो मुझे बता देगा। फिर मैं अपने चैनल का गोल भी बता दूंगी, ऑडियंस भी बता दूंगी, एंड 10 सबसे वायरल, तो वो तो मैं ऑलरेडी हो चुका है। तो ए डन हो चुका है, ए डन हो चुका है, बस ए क्रिएटर्स रह गए हैं, गोल रह गया, ऑडियंस में पूछूंगी क्या है, एंड फिर उसको ही जाके हम ट्रेंड एनालाइज में जाके और करने वाले हैं। सो यू विल कम्प्लीटली, मतलब प्रैक्टिकल विद थ्योरी में दोनों ही समझा रही हूँ, बिकॉज जब आपको लॉन्ग रन में खेलना होता है, सो यू नीड टू कंप्लीट योर एनीथिंग जो भी हम कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ से यहाँ पे जाते हैं हम, एंड एक सेकेंड। तो मैंने इसको कह दिया कि सबसे पहले तो मुझे तुम ग्लोबल क्रिएटर्स और इंडियन क्रिएटर्स बता दो जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टॉप 10 दोनों के, ठीक है। एंड वो अब मुझे नाम बता देगा। सो इंडियन भी पता चल जाएंगे और अमेरिकन, मतलब ग्लोबल भी पता चल जाएंगे। अब इसको ही जाके अभी हम ट्यूब बडी और इन सब पे सर्च करते हैं, तो ये आ गए हैं कुछ चैनल्स के नेम। तो ये है, एंड मैं इससे कहूँगी कि इन चैनल के लिंक्स भी मुझे चाहिए, तो मुझे पता चल जाएगा। योगा विद एड्रीना में से बहुत ही लोकप्रिय बिगिनर्स से एडवांस सिखाते हैं, तो ये मुझे है। अब मैं इससे पूछूंगी कि
इन क्रिएटर्स से क्या सीख सकती हो, कैसे डिफरेंट कर सकते हो? वरीयता, वैरायटी, ग्लोबल क्रिएटर बहुत विविध शैली, फ्लो इन अष्टांग में है। तुम्हारा 4 पार्ट सिस्टम स्ट्रेचिंग, सूर्य नमस्कार, आसन प्लस टॉपिक इस डाइवर्सिटी के बीच एक मजबूत यूएसपी है। तो ये मेरा यूएसपी मिल गया। विशेषता, निश क्या है, इंडियन क्रिएटर्स में बहुत है, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जो रोजाना 4 भागों में स्ट्रक्चर्ड योगा रूटीन देते हैं। तुम इस हिस्से को अपने ब्रांड की ताकत बना सकते हो। चैलेंज कंटेंट, कई गढ़े हुए क्रिएटर्स चैलेंज सीरीज भी बनाते हैं, जैसे एड्रीन की 30 दिन का चुनौती चैलेंज बनाया था उन्होंने। बिल्ड ट्रस्ट अथॉरिटी, अपने चैनल की शुरुआत इन एस्टेब्लिश क्रिएटर्स को रेफर करना, कॉलेब करना और कंटेंट स्टाइल को भी देख सकती हूँ। तो ओके, अब देखो मुझे ग्रॉक और दूसरे सारे के सारे डीप सीक या सबसे ज़्यादा जो चैट जीटीपी पसंद है, वो जैसे अब नहीं है अपन को पता कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, तो वो खुद ही बोल देता है, ताकि तो हम क्या कह सकते हैं, यस आई आई नीड दिस, या मतलब तो उसको पता चलता है कि अच्छा हमारे बारे में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसने 10 क्रिएटर्स अपन को इंडियन बता दिए। स्वामी देखो, स्वामी रामदेव बाबा मैंने कहा था, उन्होंने भी कहा। श्री योगानंद जी या योगा इंस्टीट्यूट, योग रीति, योग राजा, नाताशा नोएल, इंडियन योगा गर्ल, योगा। तो मुझे अभी इन जितने भी एक क्रिएटर्स बताए हैं ना, ठीक है, तो इन्होंने ये सब कुछ बता दिया है कि ग्लोबल क्रिएटर्स है, इसकी बड़ी ऑडियंस है, तो ये सब कुछ आ गया। 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, बेहद अप्रोचेबल, इंक्लूसिव टीचिंग स्टाइल है, बिगिनर्स के लिए बहुत ही वेलकमिंग है, बड़ी लाइब्रेरी है, सार्थक 30 दिन के चैलेंज, छोटी फ्लो, ये सब कुछ ये करती हैं। एंड बोहो ब्यूटीफुल, हाई प्रोडक्शन क्वालिटी योगा प्लेट्स, ये सब कुछ है। मुझे इन सब का क्या-क्या चाहिए? तो मुझे क्या चाहिए होता है, 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। ये तो मैं पढ़ लूँगी, ये आपका काम नहीं है। तो कि हाँ, यस, क्योंकि ये जो मेरे चैनल के लिए क्रिएट करेंगे, फिर मैं इनको बता देती हूँ। सो आप 1 सेकंड रुको। तो ये वही सब कुछ दे रहा है जो पहले अपन बात कर चुके हैं, ख़ास वो नहीं है। तो ठीक है, कम से कम वो दे रहा है। अब क्योंकि मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी कि इस निच में ऑडियंस कितनी है, सर्च वॉल्यूम कितने हैं, क्रिएटर्स कितने हैं, एंड आरपीएम, सीपीएम भी इसका जानना है। और मैं कहूँगी एंड अदर कुछ जो ज़रूरी हो और मुझे पता होना चाहिए, एंड अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इल्स जो मुझे पता होना चाहिए, जो मुझे चैनल के लिए पता होना चाहिए। सो होना चाहिए, प्लीज़ टेल मी। सो अब ये जाएगा एंड मेरे लिए सब कुछ करके देगा। देन दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो वो बोल रहा है कि मैं पढ़ लेती हूँ, आपको क्यों फालतू में तो इसको क्या बोलते हैं, वर्ड समझना आपको ज़रूरी है। मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट दे रही हूँ, ओके। ऑडियंस, सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन, सीपीएम, आरपीएम, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, ये सब इसमें शामिल। अब क्योंकि ये मुझे थंबनेल वंबनेल का पूछ रहा था, तो मैं बता देती हूँ कि ये जो 4 हैं मेरे थंबनेल, ऐसे ही कुछ रहने वाले हैं। सो मैंने इनको बता दिया कि ऐसा-ऐसा है भाई साहब, तो आप वो कर लीजिए। और इसने देखो एनालाइज़ कितने अच्छे से करके दिया, सीपीएम, आरपीएम। और क्योंकि मैंने अपना अर्निंग पोटेंशियल भी बता दिया कि मुझे ये रखना है, और क्योंकि ये मुझे आना ही चाहिए। मैं अभी बताऊँगी आउटरो में कि सेलिंग और मार्केटिंग आनी कितनी ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ़ यूट्यूब चैनल ओपन करने वाले हैं तो कुछ नहीं होता है। कितना अच्छे से कहा है, क्योंकि मेरा ग्रीन था ना इधर, आप देखोगे, तो उसने कितने अच्छे से एनालाइज़ किया है कि आपका बहुत अच्छा है, एंड आउटफिट भी मेरे को बहुत अच्छा कहा है। बट इसको जो मैंने ये कहा था ना कि मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ, लैंग्वेज का ये इश्यू मैं सॉल्व कर दूँगी, तो इसने उस पे कुछ नहीं बोला है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको प्रॉम्प्ट दे देती हूँ, जो मैंने इधर अभी रखा था उसको कॉपी करके, और मैं उसको बोलूँगी कि भाई साहब ऐसा है कि बैकग्राउंड यही रहेगा, बैकग्राउंड। तो मैंने कमांड दे दी है। मैंने अपने चैनल का नाम अच्छे से बता दिया, एंड वो कह रहा है कि वो सब कुछ कर देगा। कितनी खूबसूरत चीज़ दे दी है, अब बताओ। कीवर्ड्स के साथ में एनालाइज़ कर दिया कि कितना कौन-सा वो है, तो मैं इसका बहुत अच्छे से कॉम्पिटिटर एनालाइज़ भी कर दिया है। क्योंकि मैंने शेड्यूलिंग प्लान भी बना के रखा हुआ है, तो मैंने वो भी बता दिया उसे।
सो मैंने इसको कमांड दे दी क्योंकि अपलोडिंग का टाइम भी तो बहुत ज़रूरी है योगा के लिए, क्योंकि एवरग्रीन टॉपिक है ना ये, तो इम्पोर्टेंट है। ऐसे बिल्कुल परफेक्ट और हाईली ऑप्टिमाइज यूट्यूब टाइमिंग है। और यही देखो, तो इसमें बढ़िया तरीके से सुबह 6 और 7 बजे 6 बजे स्ट्रेचिंग, 7 बजे सूर्य नमस्कार। क्यों परफेक्ट है? सुबह होते ही लोग योगा, मॉर्निंग योगा, स्ट्रेचिंग सर्च करते हैं, ऑडियंस फ्रेश होती है और प्रैक्टिस के लिए रेडी। आपकी वीडियो उनके दिन की फर्स्ट स्टेप बन सकती है, तो ये हो जाएगा। सही है। अटेंशन आफ्टरनून में 2 PM के अराउंड, तो ये लोग डिनर के बाद यूट्यूब देखते हैं, सो सही है। तो मैंने कह दिया है कि स्पेशल कुछ चैलेंज भी लूँगी मैं। तो मैं सब कुछ इसको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक बार ये प्रोजेक्ट सेट हुआ ना, यू कांट थिंक कि मेरी कितनी पूरा टाइम का, पूरी लाइफ टाइम का काम मैंने इतने टाइम में कर लिया। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं घुसना है क्योंकि ये बार-बार ये बोलता है कि क्या चाहिए बताओ एबीसीडी में। तो एक टाइम के बाद में रुक भी जाना है खुद को, लेकिन ज़रूरी था वो जो किया मैंने अभी तक। फाइनली तो मैंने आपको टॉपिक रिसर्च में कॉम्पिटिटर्स का एनालाइज कराना सिखा दिया, एआई का यूज किस किस तरीके से किया जा सकता है मैंने सब कुछ बता दिया। आरपीएम, सीपीएम सब कुछ निकाल दिया योगा का। वैसे ही आप किसी भी न्यूज़ का निकाल सकते हो। अब ट्रेंड एनालिसिस के लिए क्या करते हैं, चलते हैं गूगल ट्रेंड्स पे, विडाईक्यू पे और ट्यूबबडी पे। सबसे पहले इधर मैं कैसे पागल, मतलब इससे पहले वाली वीडियो में बताया था यूट्यूब स्टूडियो सबसे बेस्ट है। सो पहले मैं वहाँ लेके चलती हूँ आपको। एक मेरा चैनल है, तो यहाँ पे आप एनालिटिक्स में जाओगे, देन आप इधर सर्च करोगे ना ट्रेंड्स में, तो ट्रेंड्स को वो करोगे एंड आप इधर पे लिखोगे, क्या लिखना है आपको, डेली योगा। सो ये सब आ रहे हैं ना, तो ये सबसे बेस्ट होता है। और अगर आप उधर पे ये बेट दिखा रहा है, वरना मैं मोबाइल के गूगल स्टूडियो को खोलती हूँ, बताती हूँ आपको। क्रोम पे ज़्यादा अच्छे से दिखता है, तो आप यूट्यूब स्टूडियो लिख लीजिए यहाँ पे एंड उसका क्रोम पे जाके रहता है, वैसे इधर पे भी रहता है। तो वो बहुत क्लियरली टॉपिक्स भी दे देता है, 5-5 टॉपिक्स मैंने किया हुआ है, तो मुझे अच्छे से पता है। ओ देखो, मैं कह रही हूँ मैंने लिखा नहीं है, ऐसा पागल कैसे हो सकते हो, लिखा तो है। और देखो सब कुछ लिखा है, ट्रेंड में जाना है, सर्च कीवर्ड जो भी आपको करना है, सजेशंस लेना है। कभी-कभी ना पूरा देख लेना चाहिए, इसीलिए कहते हैं कम बोलो पहले काम करो। अब चलते हैं ट्यूबबडी गूगल ट्यूब पर, ठीक है? सो एक बार मैं आपको एनालाइज करना दिखा दूँगी। इसकी सेटिंग मिला लीजिए, वर्ल्ड वाइड है तो रहने दीजिए क्योंकि योगा आप अपने नीच अकॉर्डिंग देख लीजिए। 12 मंथ है, 12 मंथ ही रहना चाहिए। ऑल कैटेगरी है, सही है। यूट्यूब सर्च, क्योंकि ये यूट्यूब सर्च नहीं रहता है, कई बार वेब सर्च रहता है, ठीक है? सो ऐसा कर लीजिए। फिर इधर आप ऊपर लिखेंगे योगा, क्योंकि अपन को सबसे पहले अपना कीवर्ड सर्च करना है, फिर कंपेयर भी करना है। सो आप देखेंगे कि इंडिया में तो सर्च हो ही रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूएसए में सर्च हो रहा है, ठीक है? सो और देखिए क्या सर्च हो रहा है सबसे ज़्यादा, तो वो भी आ जाएगा, ठीक है? योगा फ्रीज, योगा विद कासमरा, क्या नाम है, ऐसे-ऐसे जो भी है। बट जो वर्कआउट है वो टॉपिक अपन अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया था ना एवरग्रीन टॉपिक, तो एवरग्रीन तो मैंने वो कर लिए, लेकिन जिससे वीकली कोई मुझे ऐसा टॉपिक देखना है, सराह वेट योगा, तो मैं ऐसा करके कुछ भी एक, ताकि इस कीवर्ड को मैं ले सकूं। फिर मैं कंपेयर करूंगी डेली योगा को, ठीक है? डेली योगा कितना सर्च हो रहा है, तो डेली योगा उससे बहुत कम सर्च हो रहा है, जो मतलब ब्रीथिंग एक्सरसाइज, डेली लाइव योगा और योग फेस योगा एक्सरसाइज, ये वाले ज़्यादा हो रहे हैं, बट इससे तो बहुत कम है। एंड फिर हम लिखेंगे जो जैसे हमें लिख करना है, सूर्य नमस्कार, ठीक है? सो सूर्य नमस्कार का तो और भी कम दिखाई दे रहा है, ओके? फिर जो 4 चीज़ें थी ना, तो आसन या मुद्राएँ, सो आसन, ठीक है? आसन को सर्च करते हैं, सो ये भी अपन को कम ही दिखाई देगा। तो योगा वर्ड क्योंकि वो नीच है, ये सब नीचेज़ है। एंड फिर योगा फॉर बिगिनर्स, वो सबसे ज़्यादा कीवर्ड कौन, यहाँ पे अपन को इस प्रोजेक्ट में जाना है अपने, तो प्रोजेक्ट ज़रूरी रहते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट में सब कुछ आ जाता है।
तो जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें क्या दिख रहा है, योगा फॉर बिगनर्स 2 मिलियन व्यूज़ मतलब कि मंथली सर्च होता है। तो योगा फॉर बिगनर्स मैं लिखूँगी योगा फॉर बिगिनर्स एंड सर्च करूँगी। सो देखते हैं एंड इसका काफ़ी वॉल्यूम दिख रहा है। ताई ची फॉर बिगिनर्स, योगा निद्रा, योग विद कसांद्रा। कसांद्रा कौन है ये सब अभी मुझे पता नहीं है, बट ऐसा कर लेते हैं। देन हम आते हैं, तो इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक तरीके से, तो आपके पास में एक प्रॉपर वो रहे। एंड यहाँ पे मैं टाइम चेंज करके अब बताती हूँ। पास्ट 1 घंटे का क्या सीन है ये देखना है। तो पास्ट 1 घंटे में एक तो आसन सर्च हुए हैं, तो मैं सही हूँ कि 1-2 में वो होते हैं। एंड इधर पे दिखाई देगा कि अभी टाइम 9 नवंबर में क्या सर्च हो रहा है, योगा कितना सर्च हुआ है। अब मैं पास्ट 1 आवर की जगह पास्ट 1 डे करूँगी। पास्ट 1 डे में आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे मतलब कि कितना कब हो रहा था। लेकिन अगर हमें अपलोडिंग का टाइम जानना है तो 7 डेज़ का निकालना पड़ता है। सो एक बूस्ट आपको दिखाई देता होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पाइक है, ठीक है? तो इसको हमें डन करना है एंड ये कितने बजे का है? सुबह 6:30 बजे का। तो मैं कब वीडियो डालूँगी? 6 बजे वीडियो डालूँगी। कब डालूँगी? 6 बजे डालूँगी, 7 बजे डालूँगी। तो 7 साढ़े 7 पे भी हो सकता है। मैं ये उसको अभी चैटजीपीटी को देती हूँ, ठीक है? इधर इसको किया एंड इसको मैंने डाला। तो अभी क्या होगा ना, वो मुझे बताएगा कि मुझे किस टाइम पे करना चाहिए। और ये देखो हमेशा एक टाइम आता है, 6:30 बजे का टाइम होता है वो मेनली, तब पीक परफॉर्मेंस पे होता है। 6:30 बजे 6 बजे वीडियो डालूँगी तो 6:30 बजे तक वो पीक परफॉर्मेंस करेगी 6 बजे और 7 बजे, ठीक है? तो ये हो गया मेनली अपलोडिंग का टाइम, ऐसे जानते हैं अपलोडिंग का टाइम। मुझे सबसे अच्छा जो अपलोडिंग का टाइम लगता है वो ऐसे ही मैं निकालती हूँ किसी भी चैनल के। एंड देन आप एक और चीज़ करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, पास्ट 7 डेज़ की जगह पास्ट 30 डेज़ का हमें पता होना चाहिए। सो 30 डेज़ में देखेंगे तो संडे में मतलब एक दिन ज़्यादा स्पाइक रहेगा। तो ये कौन सा डे है? 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर को क्या था? अभी क्या 27 अक्टूबर, अभी पीक पे कब था? 11 नवंबर को। 11 नवंबर को था क्या? ये डे देखना पड़ेगा मुझे कि डे के अकॉर्डिंग क्या कैसा रहता है। तो ये सब कुछ है। ये सब कुछ थोड़ा हेल्प करता है आपको एनालाइज़। देखो जब हम किसी चीज़ में डूबते हैं तो हमें पूरी तरह डूबना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अब ये सब हो गया है मेरा। सो हमने 12 मंथ का भी देख लिया है और 7 दिन का अपलोडिंग के लिए भी देख लिया है कि 6 से 7 के बीच में अपन 6 बजे एक वीडियो डालेंगे, 7 बजे तो काम कर जाएगा। अब बिड आईक्यू से सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन देखना है, जो कि अपन को चैटजीपीटी ने भी बता। यहाँ आप कीवर्ड लिखेंगे अपना, जनरेट अ वीडियो आइडिया पे तो नहीं करना है, आप कीवर्ड सर्च पे करना है। सो पहले योगा लिखते हैं, फिर जो अपन ने उधर सर्च करा था ना कंपटीशन में, देखो कितना प्यारा 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 वो दिख रहा है। कंपटीशन हाई है बट मेरे लिए कंपटीशन हाई नहीं है क्योंकि मुझे डेली वीडियोस डालनी एंड 23 लाख करके, मतलब बहुत है इस पे पोटेंशियल और ओवरऑल जो स्कोर है वो हाई है। तो अपन इस पे आराम से खेल सकते हैं। मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसका वो करूँगी योगा विद बर्ड, योगा फॉर किड्स। देखो योगा फॉर किड्स नया एक टर्म मिल गया मुझे। सो ये अच्छी चीज़ होती है एंड नीचे तक जाएंगे तो कुछ अच्छा अच्छा दिखाई देगा। एंड फिर मैं सर्च करूँगी क्योंकि मैंने इसका स्क्रीनशॉट कम्प्लीटली ले लिया हैगा, ठीक है? इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं लिखूँगी योगा फॉर बिगिनर्स क्योंकि उस पे 2 मिलियन का वो दिख रहा था। एंड योगा फॉर बिगिनर्स पे देखो मीडियम लेवल का कंपटीशन है। सो दिस इज़ आल्सो अ ग्रेट थिंग फॉर मी। एंड अलग-अलग जैसे कि एक टॉपिक है ना, चेयर योगा फॉर सीनियर सिटीज़न या सीनियर बिगिनर, तो ऐसे टॉपिक्स को अपन को फाइंड आउट करना होता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर अपन ने एक और चीज़ सर्च की थी, क्या सर्च करना है? डेली योगा, क्योंकि इस स्ट्रेचिंग को हम डेली योगा बोलेंगे, राइट? सो डेली योगा, ओके। डेली योगा की जगह पहले मैं सूर्य नमस्कार लिख लूँ, सूर्य नमस्कार, ठीक है? तो वो जनवरी में बहुत ज़्यादा सर्च होने वाला है एंड इस पे तो देखो मीडियम लेवल का इधर पे भी है और अच्छा खासा पोटेंशियल है इधर पे अपन के लिए। तो मैं इसको भी
क्या करूँगी वो कर लूँगी। एंड फिर मैं सूर्य नमस्कार के साथ-साथ मैं क्या लिखूँगी, आसन लिखूँगी और आसन को मैं सर्च कर दूँगी। सो आसन में ए कम है तो सही है, बट आसन मुद्रा ठीक है। तो इन पे भी ओवरऑल कम ही है, बट नहीं 10,000 है, काफ़ी ठीक है। हाई है लेकिन वो कोई बात नहीं। और फिर डेली योगा, सो ये भी अपन को सर्च कर लेना चाहिए। सो इस पे भी मीडियम है। एंड 21 डेज योगा चैलेंज, सो इसको देखते हैं कितना सर्च वॉल्यूम है। इस पे बेसिकली ठीक ठाक सा है। एंड देन 75 डेज योगा चैलेंज, इसको सर्च करते हैं। तो देखते हैं क्या मिलता है। अभी लिमिट ख़त्म हो गई है, बट टाइम लगता है ना इस सब को। ट्यूब बडी से भी कर सकते हैं। सो टॉपिक रिसर्च के बारे में जितना प्रैक्टिकल नॉलेज हो सकता था वो मैं बता चुकी हूँ। सो बेसिकली हम आपको क्या बता चुके हैं, हमने देखा था कि एक बार आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी, ये बार-बार थोड़ी करनी है, एक बार मेहनत करनी है। तो टॉपिक रिसर्च मैंने आपको करा दिया है, ठीक है? टॉपिक रिसर्च की एक अच्छी खासी लिस्ट आपके पास, जैसे मैंने बताया ना कि ऐसे-ऐसे वीडियो बनाए, तो मेरा तो डेली का एक जैसा है, लेकिन वो आपको क्या करना है, कॉम्पिटिटर्स के 10 कॉम्पिटिटर्स के 10 वीडियोस को निकालना है। आपके पास 100 टॉपिक्स हो जाएंगे। उनके टाइटल्स, टैग, थंबनेल, टाइटल और थंबनेल ज़्यादा अच्छे से देखना है। डिस्क्रिप्शन और टैग्स पे मैं उतना एम्फेसाइज नहीं करूँगी, बट इतना कर लेना है। एंड फिर ChatGPT या उससे पूछना है टॉप 50 वायरल टॉपिक्स अपने निच के, एंड जो मैंने बताया वो सब कुछ आपको करना है। और अब आते हैं कि टॉपिक्स के टाइप पे, स्क्रिप्ट के टाइप्स पे। सो ओके, स्टार्ट करते हैं कि स्क्रिप्ट किस-किस तरीके से लिखी जाती है। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी, कई लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट वो खुद टॉपिक रिसर्च नहीं कर पाएँगे। सो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम, हमारी पूरी टीम बनी है। आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं ही आपको बाद में पूरा कंसल्टिंग दूँगी। आप अपना एक काम ये कर सकते हैं, 2 तरीके के यहाँ पे आपको ऑफ़र दिए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ़र है, आप अपना निश बता दोगे और हम आपके लिए सब कुछ करके दे देंगे, ठीक है? आइडिया से लेके आपका कॉम्पिटिटर, जो भी टॉपिक रिसर्च में 1 घंटे में मैंने किया, 1 घंटा नहीं लगा है। आप स्टार्टिंग में देखना, वीडियो 3 बजे के आस-पास में कुछ शुरू हुई थी, बीच-बीच में रोका है, तब भी मैं कंटिन्यूअसली बोलते ही रही हूँ। लेकिन फिर भी 4 बज गए हैं, समझ रहे हैं आप? तो इसमें टाइम लगता है, और मुझे इतना कम टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैंने 100 टाइम्स हर एक, कई टॉपिक्स, कई चैनल्स के लिए सब कुछ करके रखा हुआ है। अगर आप पहली बार करने जाएँगे, आपको 10 घंटे से कम टाइम नहीं लगेगा। सो गो, एंड आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कि टाइम लग रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि हम आपके लिए करें, तो हम आपके लिए पूरा का पूरा टॉपिक रिसर्च का काम कर सकते हैं। थ्योरी आपको मैंने समझा दी है, प्रैक्टिकली आपसे बने तो आप कर लीजिएगा। यू कैन गिव मी योर निश, एंड हम भी आपके लिए कर सकते हैं इन जस्ट 999 में आपके पूरे चैनल का टॉपिक रिसर्च हम करके दे देंगे। एंड इफ़ यू वांट कि जैसे एक तो ये ऑफर हो गया, दूसरा है कि मैं आपको गाइड करते जाऊँ, आप ओवरऑल गाइडेंस चाहते हो, मेरा यूट्यूब का पूरा कोर्स लेना चाहते हो। सो आपको दिख रहा है ना कि दूसरे यूट्यूबर्स जो हैं, जो मतलब कि कोर्सेस बेच रहे हैं, उनके पास में वो इतने ऊपर-ऊपर से निकलते हैं, तैरते हुए, चलते हुए निकल जाते हैं। हमें डूबना होता है तब हम जाके, जैसे ChatGPT ने क्या कहा, मेरा स्ट्रैटेजी ही इतना स्ट्रॉन्ग बनता है कि मैं ग्लोबल ब्रांड बन सकती हूँ। अभी तक आप कह रहे हो क्यों नहीं कर पाई हो अगर ये सब, क्योंकि मैं यूपीएससी में बिजी थी। मेरा यूपीएससी था 25 दिसंबर 2025 तक। फिर मैं सितंबर तक अपने गाँव में थी, एंड नाउ आई एम फ्री। सो मैं कई लोगों के चैनल्स हैंडल कर रही हूँ, कई स्कूल्स के चैनल, कई रियल एस्टेट कंपनीज़ के चैनल्स हैंडल कर रही हूँ विद माय टीम। एंड यहाँ पे ये पूरा ऑथेंटिक वो है, जहाँ पे मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेरा यूट्यूब कोर्स पे भी एक चैनल है, हर एक चीज़ पे मैंने चैनल बना रखे हैं, तो बहुत मैंने रिसर्च करा। सो आप
हमारा ट्रिपल नहीं 4th 9 का जो एक कोर्स है, यूट्यूब कोर्स, यू कैन ज्वाइन। अगर आप अच्छे से यूट्यूब को करना चाहते हो, कर सकते हो। मैं कहूँगी आप मत करो, ये मतलब उनके लिए है मतलब मैं ही कह रही हूँ, फिर मैं कह क्यों रही हूँ। देखिए कई लोगों के पास पैसे होते हैं, बहुत पैसा है उनके पास में, अगड़म तगड़म बगड़म पैसा है, उनके लिए ये 10,000 के अराउंड पैसे हैं, ये कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आप ऐसे हो जो आप पैसे ही कमाने के लिए आए हो, तो आपके लिए 10,000 पहले देना यूट्यूब से पहले, ये भले ही आप 3 महीने बाद वो चैनल मोनेटाइज करा लो, लेकिन आपकी माइंडसेट, आपकी मेंटलिटी वो नहीं होगी। तो 999 में आप टॉपिक रिसर्च करा सकते हो, या 10K में हमारा पूरा यूट्यूब कोर्स ले सकते हो। इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो, ठीक है। मैं जैसे मैंने योगा का आज बताया, ऐसे ही मैं खुद भी हर चैनल, हर निश का बता दूंगी। ब्यूटी पार्लर चैनल के लिए मैं बता दूंगी कैसे रिसर्च करते हैं, क्योंकि है हमारा एक। स्कूल्स के लिए कैसे रिसर्च करते हैं, क्योंकि मैं तो टॉप 1 हर एक सिटी के, हर एक कैपिटल के टॉप 1 से 2 स्कूल्स की मार्केटिंग कर रही हूँ। बाकी कोई भी कर सकता है, तो आप अपने इलाके के छोटे छोटे स्कूल्स में जाइए, वहाँ पे भी करिए। सो आपको दिखाई देगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी। तो मैंने आपको 2 ऑफ़र दिए, एक तो टॉपिक रिसर्च पे दिया है एंड एक इसके लिए दिया है। अब आती है बात कि भई कोई कहेगा स्क्रिप्ट दे दो मुझे। ज़्यादा सबसे सस्ता ऑफ़र है ये, 99 रुपए में आप ये पूरा पीडीएफ, जो जिस पीडीएफ से मैं सब कुछ बता रही हूँ, वो पीडीएफ ले लीजिए, ताकि आप टिक लगाते जाइए, अच्छा मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। तो अब 99 रुपए भी आप नहीं कर सकते हो, और आप मतलब जो चाहे खा लेते हो, पी लेते हो, तो इतना तो आपको करना चाहिए। ये ज़्यादा पेजेस भी नहीं है, अराउंड 10 पेज के आसपास होगा, बट इनमें इतना नॉलेज है, 10 से भी कम है। तो कम रखो, लेकिन ऐसा रखो कि ताकि सामने वाले को सब समझ में आए। तो ये स्क्रिप्ट राइटिंग का पूरा जो पीडीएफ है, इन जस्ट 999 यू कैन बाय, ठीक है। अब क्योंकि मेरा बोलते-बोलते 1 घंटे 20 मिनट का तो ये वीडियो हो गया है, और फिर मैं बहुत टाइम पहले से भी बैठी थी। सो मैं टॉपिक स्क्रिप्ट थोड़े देर में रिकॉर्ड करती हूँ, बट आपको मिल जाएगा जल्दी ही। सो थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ये पूरा बना रखा है, आप पूरा एक-एक चीज़ ऐसे समझाऊँगी, आज तक आपको किसी ने स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में, टाइप्स के बारे में, फिर उसके बाद में जो स्क्रिप्ट रिसर्च होती है उसके बारे में किसी ने नहीं समझाया होगा। सो आई होप यू विल, मतलब कि यू विल सी कि हाँ कितनी मेहनत की है हमने, रियल में बहुत मेहनत की है, एंड यू विल, आप समझ जाओगे कि हम जो भी कहते हैं वो प्रैक्टिकली भी समझाते हैं। तो हम एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, फिर दूसरे वीडियो में मैं टाइप्स को कंप्लीट कर दूंगी, फिर स्क्रिप्ट रिसर्च को, फिर ऐसे संभालते जाऊँ, एक एक करके करते जाऊँगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कुछ टाइम बाद।